हेलो बेटा, कैसे हो आप सब। ये आपके मिसलिनियस एक्सरसाइज है बेटा, चैप्टर 3 का। और ये पहला एक्सरसाइज है जिसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, जो मैं आपको नया चीज बताऊं। पूरा चैप्टर जो आपने पढ़ा है ना 3.4 तक, सबका मिक्सचर है ये। इसमें नया कॉन्सेप्ट आपको बताने के लिए कुछ नहीं है। जो पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है वही सब कुछ मिला जुला के पूरा एक्सरसाइज है। एक आप इस क्वेश्चन की देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें पीएमआई का कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि इसमें पावर एन के फॉर्म में दिया हुआ है, आप याद करो। और पावर एन के फॉर्म में आपने पढ़ा था चैप्टर 4 11th क्लास, पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो वो भी आपके लिए नया नहीं है। सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कर देता हूं कि पीएमआई के अंदर याद करो बेटा 3 स्टेप हुआ करते थे। पहला रखते थे n इक्वल टू 1 रखते थे, याद करो। दूसरा रखते थे k, n की जगह k पुट करते थे, एज्यूम करते थे। और तीसरा स्टेप हम प्रूव करते थे k प्लस 1। याद होगा आप सबको कि यहां 3 स्टेप हुआ करते थे पीएमआई के अंदर, जिसमें 1 आता था, k आता था और k प्लस 1 आता था। ठीक है, तो वही नया कॉन्सेप्ट नहीं है, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। इसमें 3 हमें वैल्यू 1, k और k प्लस 1 का यूज करना होता था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जिसमें पीएमआई का कॉन्सेप्ट लगेगा। आपका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। लेट ए, आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये ए मैट्रिक्स है। शो डेट आपको प्रूव करना है कि ये वाला पार्ट जो है ये प्रूव करना है वेयर आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, और एन जो है वो नेचुरल नंबर है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये आपको प्रूव करना है। तो पावर एन के फॉर्म में, इससे हमें पता लगा कि ये पीएमआई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका रिवाइज भी हो जाएगा एक तरह से पीएमआई। देखिए सबसे पहले आपके पास पहला स्टेप, तो पहला स्टेप हम स्टार्ट कैसे करते थे पीएमआई में, हम लिखते थे पी एन। याद है आपको, पी एन के फॉर्म में लिखते थे। क्या लिखेंगे, ए आई प्लस बी ए की पावर एन इक्वल टू ए एन आई प्लस एन ए एन माइनस 1 बी ए। ये क्वेश्चन है आपके आगे। अच्छा, एक चीज बच्चे गलती करते हैं बेटा, यहां इक्वल टू लगा देते हैं। कभी भी ऐसी गलती मत करना। यहां कॉलन आता है, कॉलन का यूज करते हैं पी एन के साथ। इक्वल टू यहां ऑलरेडी गिवन है, तो यहां कॉलन आएगा। ठीक है, तो कभी भी इक्वल टू यूज मत करना यहां पर पी एन के साथ। पहला स्टेप याद कर देता, एन की जगह 1 पुट करते थे, एन की जगह हम 1 लेके चलते थे। सो पी एन की जगह 1, कॉलन अपनी जगह पर, वैल्यू पुट करो ए आई प्लस बी ए, एन की जगह 1 आ जाएगा। अब ए एन की जगह 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई की जगह आई रहेगा। एन ए 1 में से 1 गया 0, और बी और ए जहां जहां एन था, एन की जगह 1, एन की जगह 1, एन की जगह 1, जहां जहां एन था हमने 1 पुट कर लिया। अब क्या आया इधर, तो आया ए आई प्लस बी ए, क्योंकि पावर 1 था। इक्वल टू में देखो ए आई प्लस एन ए की पावर 0, और जब किसी की पावर 0 होती है, जब किसी की पावर 0 होती है तो आंसर 1 होता है। तो ये तो 1 हो गया, एन की जगह आपको 1 रखना था, ये भी 1 रख दिया। एन की जगह वहां भी 1 रख दिया, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये खत्म। क्या बचा, बी ए। तो आप चेक करो क्या दोनों साइड इक्वल आ गए। यस, दोनों साइड इक्वल आ गए, ए आई प्लस बी ए आई प्लस बी ए। तो पहला स्टेप प्रूव हो गया। नीचे क्या लिखेंगे, 4 एन इक्वल टू 1 इट इज ट्रू। 4 n इक्वल टू 1 इट इज ट्रू। ये आपका पहला स्टेप है। मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग करना है। पहले n की जगह 1, ये आपका ट्रू हो गया, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप याद करो कि n की जगह हमें k एज्यूम करना पड़ता था, तो हम क्या लिखते थे, लेट एज्यूम दैट पी के इज ट्रू। हमने मान लिया कि पी के ट्रू है, इसका मतलब है जहां जहां n आएगा वहां हमें k पुट करना है, और एज्यूम कर लिया कि ये ट्रू है। सो पी के कॉलन क्या आएगा, ए आई प्लस बी ए पावर के, ए के आई प्लस के ए के माइनस 1 बी ए। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। जहां जहां एन था वहां आपने के पुट कर लिया। ठीक है, पहले इतना नोट को बेटा जल्दी से, क्योंकि मैं इसे मिटा दूंगा। सो मैंने आपके लिए यहां लिख दिया है पी के, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें। पी 1 जो आपने फाइंड किया उसकी जरूरत तो पड़ेगी नहीं। पी के मैंने यहां लिख दिया, पहला इक्वेशन, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। थर्ड स्टेप याद है आपको, जो मेन स्टेप था इसके हाफ मार्क्स है, और जो पहला स्टेप 1 वाला किया था उसके भी हाफ मार्क्स है। मेन नंबर होता है के प्लस 1 के लिए। तो के प्लस 1 में एक लाइन लिखा करते थे हम, क्या लिखते थे, नाउ वी शैल प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। बेटा बिल्कुल मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग चलनी है। जो बोर्ड का मार्किंग स्कीम है उससे जरा सा भी इधर उधर भटकना नहीं है आपको, बिल्कुल टू द पॉइंट मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग। जो लाइन लिखी आती है वही लाइन लिखिए। तो इसमें लिखी हुई आती है वी शैल प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, तो हमने लाइन लिख दी। थर्ड स्टेप करते हैं। थर्ड स्टेप में क्या बताया था कि जहां जहां n है वहां पर k प्लस 1 पुट करोगे,
तो ए आई प्लस बी ए, के की जगह एन की जगह के प्लस वन, ऐसे ही एन की जगह के प्लस वन, आई की जगह आई, एन की जगह के प्लस वन और ए की जगह ए, एन की जगह क्या रखोगे के प्लस वन और माइनस वन, तो के बचेगा भाई, के है ना, एन है ना यहाँ, तो एन की जगह के प्लस वन और माइनस वन, तो के बचेगा और बी ए। ये हमें प्रूफ करना है बेटा। हमने क्या लिखा है, वी शैल प्रूव दैट, हम प्रूफ करेंगे, तो ये प्रूफ करेंगे। तो एलएचएस लो और आरएचएस प्रूफ करके दे दो तो आपका आंसर मिल जाएगा नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे, एलएचएस। एलएचएस क्या है बेटा, ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस वन, यही है ना एलएचएस। एलएचएस लिख लिया। अब के प्लस वन है, के प्लस वन है, इसको मैं ब्रेक डाउन कर दूंगा। ब्रेक डाउन कर सकता हूं, कैसे ब्रेक डाउन करूंगा, के अलग कर दूंगा, वन अलग कर दूंगा, तो ए आई प्लस बी ए की पावर के अलग हो जाएगी और ए आई प्लस बी ए की पावर वन अलग हो गई। वन आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क तो पड़ता नहीं, तो हमने इसे दो हिस्सों में तोड़ दिया। क्यों तोड़ा, क्योंकि इसकी वैल्यू है हमारे पास भाई, इसकी वैल्यू इसलिए तो ये लिखा है, तो इसकी वैल्यू हम लिख लेंगे। तो चलिए ए आई प्लस बी ए आई प्लस बी के की पावर के, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, ए की पावर के आई प्लस एन, ए की पावर के माइनस वन, यहां के ए के माइनस वन और साथ में बी ए, ये वैल्यू आपके पास है। ए की पावर के की वैल्यू है, साथ में क्या लिखूंगा, ए आई प्लस बी ए, जैसा था उसे एच डी लिख दिया। ब्रैकेट तोड़ना आता है, 1 2 3 4, तो मल्टीप्लाई करूं तो 4 डिजिट आएगी। पहले इसकी मल्टीप्लाई दोनों से करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ए की पावर के, इसकी मल्टीप्लाई पहले से करो, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, इसकी पावर 1 है तो ए की पावर के प्लस 1 हो जाएगा भाई। ए की पावर के था, ए की पावर 1 है तो ए की पावर के प्लस 1 हो गया। और आई की आई से करोगे तो क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर। आप चाहो तो आई लिख सकते हो, क्योंकि आई का स्क्वायर, आई का क्यूब, आई की पावर जितनी मर्जी हो आई आएगा। आई मतलब क्या, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब 1, तो 1 की पावर जो भी हो वही आता है। प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई सेकंड से भी करो, दूसरे से भी करोगे तो बताओ क्या आएगा, ए की पावर के आई और साथ में बचेगा बी ए, इसकी मल्टीप्लाई दोनों से हो गई। अब चलिए इसकी, इस जनाब की मल्टीप्लाई करो पहले से, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या बचे, एक तो के आएगा, ये के आ गया। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो ये वाला 1 और ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, ए की पावर के बचेगा, साथ में बचेगा बी ए, ये बी ए और साथ में बचेगा आई। तो जो था वो सब कुछ यहां पे लिख दिया हमने। प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई लास्ट वाले से करो, इसकी मल्टीप्लाई लास्ट से करोगे तो क्या आएगा बताओ, के की जगह के, ए की पावर के माइनस 1 एज इट इज आएगा। देखो बी 2 बार है तो बी स्क्वायर आएगा और ए भी 2 बार है तो ए स्क्वायर आएगा। क्लियर हो गया। पहले इसकी मल्टीप्लाई दोनों से कर दी, फिर इसकी मल्टीप्लाई दोनों से कर दी, 4 डिजिट बन गया मल्टीप्लाई करने के बाद, प्रोडक्ट करने के बाद। अब 1 बाय 1 जैसा है वैसा सॉल्व करेंगे, बिल्कुल दिमाग से टेंशन हटा दो। चलिए देखिए, ए की पावर के प्लस 1 की जगह एक के प्लस 1, मैंने क्या कहा था, आई स्क्वायर आई होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए की पावर के प्लस 1 आई स्क्वायर आई होता है, सिंपल आ गया। अब आप देखो इसमें और इसमें कुछ कॉमन होगा, जरूर कॉमन होगा। कॉमन निकालो, क्या क्या कॉमन है। एक तो देखो ए की पावर के, ए की पावर के दोनों में है कॉमन, चलो जी ए की पावर के कॉमन निकाल लिया। बी दोनों में है, बी भी कॉमन निकाल लिया। ए भी कॉमन है, ए भी कॉमन निकाल लिया। आई भी कॉमन है तो आई भी कॉमन निकाल लिया। देखो ना क्या क्या कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है, तो हमने बाहर निकाल लिया सबको, जो कॉमा करके बाहर निकाल लिया। चलिए अब यहां पे तो कुछ नहीं बचा, तो यहां पे 1 लिखोगे और यहां पे सब कुछ कॉमन आ गया तो क्या लिखोगे, के लिखोगे। नहीं आई मेरी बात समझ में, यहां सब कुछ क्लियर है, यहां सब कुछ कॉमन आ गया तो 1 आएगा, यहां सब कुछ छोड़कर क्या बचा, के बचा, तो ये आ गया पार्ट। प्लस अब बचा ये वाला पार्ट, जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, ये पता नहीं, ये पता नहीं, ये पता नहीं, ए स्क्वायर, ये जो ए दिया हुआ था क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन स्टार्टिंग की थी, ए भी तो दिया था, उसका यूज नहीं करोगे, ए भी तो गिवन है और यहां क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर। तो अब ए स्क्वायर निकालेंगे हम, साइड में ए स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। तो ए स्क्वायर कैसे फाइंड करोगे, आपको पता है, ए इंटू ए। भाई ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए। अब ए आपको देखो क्या गिवन था, ए आपको गिवन था बेटा 0 1 0 1, यही था ना, 0 1 0, ये गिवन था। ए और साथ में फिर से ए रख लो, तो ए क्या है, 0 1 0 0। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 0 की 0 से करोगे 0 आएगा, 1 की 0 से करोगे फिर से 0 आएगा, 0 की 1 से करोगे 0 आएगा, 1 की 0 से करोगे फिर से 0 आएगा, 0 की 0 से करो 0, 0 की मल्टीप्लाई 0 से फिर से 0, फिर 0 की 1 से करोगे 0 और 0 की 0 से 0। तो क्या हुआ, सब कुछ आपने क्या देखा, 0 0 0 0। इट मींस ए स्क्वायर क्या आया,
जीरो आया, ए स्क्वायर जीरो आया, ए स्क्वायर की जगह जीरो पुट करूंगा तो ये पूरा क्या बन गया, जीरो बन गया। तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है और ये साइड में आप करके दोगे। ये साइड में जैसे रबर करते हो ना वैसा नहीं है, ये साइड में आपको करके देना है रीजन कि ए स्क्वायर जनाब जीरो हो गया, तो ए स्क्वायर हम लिखेंगे ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो ये तो खत्म हो गया बचा ये। अब आप ध्यान से देखो, ए की पावर के प्लस वन, ठीक है जी, ध्यान से आंसर देखते रहना। ये आ गया आई, तो यहां भी आई आ रहा है, प्लस ए की पावर के, बी की जगह बी, और बेटा ए और आई की मल्टीप्लाई करते हैं तो ए आता है, ए और आई की मल्टीप्लाई करते हैं तो ए आता है। ये भी आपने प्रॉपर्टी पढ़ा था, ए आई की मल्टीप्लाई करके ए आता है। याद रखना, ए आई हो या आई ए हो, दोनों मिलकर ए ही आता है। तो ए आई की जगह ए आएगा। क्लियर हो गया। और साथ में वन प्लस के लिख दो या के प्लस वन लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चेक करो कि जहां जहां हमें एलएचएस में ये वाला पार्ट था, एक बार चेक कर लेते हैं। सही आ रहा है, ये भी सही आ रहा है, ए की पावर के आ रहा है, बी आ रहा है, ए आ रहा है और के प्लस वन आ रहा है। देखिए एज इट इज आरएचएस आ गया, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना बेटा, बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। इफ ए, आपको फिर से ए गिवन है और प्रूव दैट करना है, फिर से देखिए पावर एन के फॉर्म में। तो ये पहचान किसकी है, पीएमआई की। आपने सही सोचा, फिर से आपको पीएमआई प्रूफ करना है, तो आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। पहले एन की जगह 1, फिर एन की जगह के, फिर एन की जगह के प्लस 1। तो स्टार्ट करें, चलिए पहले स्टेप से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखते थे, 4n इक्वल टू 1, पी एन कॉलन, क्या लिखूंगा, ये आपको देखो ये गिवन है, ये पूरा पार्ट आपको गिवन है, तो इसमें आप डायरेक्ट चाहो तो 1 लिख दो, ठीक है। तो क्या गिवन है, a की पावर n इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1, 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 3 की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन। जल्दी से ये सभी एक जैसा लिख देंगे, ठीक है। अब n की जगह आपने क्या लिया, 1 लिया है, तो 1 रख दो, कॉलन a की जगह 1 लिख दूंगा। चलिए अब जब मेरी बात ध्यान सुनना, टाइम बचाओ जितना बच सके। अगर मैं यहां n की जगह 1 लिखूंगा तो 1 में से 1 गया, क्या हो गया, 0। 1 में से 1 गया 0, और हम जानते हैं कि 3 की पावर 0 मतलब 1। एक रीजन दे देना, एक सॉल्व कर दो, सिंगल एक साइड में करके दे दो रीजन के साथ कि 3 की पावर 0 जनाब 1 होती है। सबको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, क्यों टाइम बर्बाद करो भाई। 3 की पावर 0 1 होती है, एक बता दिया ना। अब ये भी 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 1 1 1 1 1 1। देखिए हो गया सॉल्व, क्या इक्वल आ गया, ए की वैल्यू यही तो दे रखी थी, तो ये आ गया पहला स्टेप। तो क्या लिखेंगे, 4n इक्वल टू 1 इट इज ट्रू। पहला स्टेप समझ में आ गया कि n के लिए ये ट्रू है। पहला स्टेप आपका यहां तक है, तो पहला स्टेप आप यहां तक करोगे। क्लियर हो गया बेटा। प्रेजेंटेशन देख लो, पहले n की जगह 1 रखा, क्वेश्चन लिख दिया, n की जगह 1 पुट कर लिया, ट्रू हो गया, तो पहला स्टेप ट्रू हो गया। दूसरे स्टेप में हमें एज्यूम करना पड़ता है, मानना पड़ता है, इक्वल नहीं होता, मैं आपसे कई बार बोल चुका हूं, यही गलती करते बच्चे। हमें मानना पड़ता है कि ये ट्रू है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट एज्यूम दैट, लेट एज्यूम दैट पी के इज ट्रू, पी के इज ट्रू। हमने मान लिया कि पी के ट्रू है, तो जब पी के ट्रू माना तो इसमें पुट कर लो, क्या रखोगे, ए की पावर के, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो पी के कॉलन, ए की पावर के इक्वल टू में क्या लिखोगे, 3 की पावर के माइनस 1, 3 की पावर के माइनस 1, 3 की पावर के माइनस 1 एंड सो ऑन, सभी सेम आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से अपनी कॉपी में पहले 2 स्टेप कर लो, 2 स्टेप जल्दी से, जितना जल्दी हो सके पहले 2 स्टेप नोट कर लो, क्योंकि अब आता हूं मैं तीसरे स्टेप पे। ये इक्वेशन 1 यहां पे बना के छोड़ देंगे, क्योंकि आपने से एज्यूम माना है। यहां तक क्लियर हो गया, ये आपने एज्यूम करा है, इस बार मैंने जगह बना ली पहले ही। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा आगे, तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या करते थे, हम प्रूफ करते थे, वी शैल प्रूव दैट, हम प्रूफ करेंगे। तो क्या लिखते थे, नाउ, नाउ we shall prove that, now we shall prove that p k plus 1 is also true। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये सब चीजें बहुत जल्दी लिखना होता है, जितना जल्दी हो सके ये सब चीजें घसीटे मार के लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लिखा होना चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों में आपको टाइम बचाना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले p k plus 1 ऐसे लिखोगे, कॉलन a की पावर k प्लस 1 होगा, और इक्वल टू में क्या लिखोगे, 3। अब k की जगह क्या, n की जगह क्या लिखोगे, k प्लस 1 माइनस 1, तो क्या बचेगा, k बचेगा, 3 की पावर k बचेगा, 3 की पावर k बचेगा, 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k एंड सेम सब में यही आ जाएगा। कई बार बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं कि 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, तो एक ही चीज है, मार्क्स आपके नहीं कटेंगे, चाहे आप इस पैटर्न से लिखो, चाहे 3
k -1 +1 लिख दो, क्योंकि n की जगह आपने क्या लिखा, n की जगह k +1 फिर -1, तो k +1 -1 अल्टीमेटली k बचेगा। तो आप इस पैटर्न से लिख दो या इस पैटर्न से लिख दो कि 3 की पावर k +1 -1, दोनों बात सेम है। तो आप इस तरीके से लिखना, क्योंकि इसमें टाइम बचता है थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गया। अब इसे तो हमें प्रूव करना है, क्योंकि आपने क्या लिखा, वी शैल प्रूव दैट, हम प्रूव करेंगे। तो करो ना भाई, अब प्रूव करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, LHS। LHS क्या है बेटा, 3 की पावर k +1। अब मैंने आपसे क्या कहा था, जब a की पावर k +1 है तो इसको दो हिस्सों में तोड़ सकता हूं। a की पावर k +1 है, इसको दो हिस्सों में तोड़ सकता हूं, जैसे पिछले क्वेश्चन में तोड़ा था। इसको तोड़ते हैं। चलिए क्या लिखोगे, a की पावर k अलग हो जाएगा, a की पावर 1 अलग हो जाएगा। a की पावर k +1 है ना, तो a की पावर k अलग कर दिया, a की पावर 1 अलग कर दिया, दो सेपरेट पार्ट बना दिए। अब इसकी वैल्यू पुट कर लो। तो a की पावर k, भाईजान a की पावर k की वैल्यू ये रही, क्या वैल्यू है कि 3 की पावर k -1, 3 की पावर k -1, 3 की पावर k -1 एंड सो ऑन। पहले आप इसकी वैल्यू नोट कर लो रिलैक्स होकर। पहले की वैल्यू नोट कर ली बेटा, ये है पहले की वैल्यू, ठीक है। और साथ में क्या है, a, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपको गिवन है क्या, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। क्लियर है यहां तक। इन दोनों की वैल्यू पुट कर ली, a की पावर k की वैल्यू पुट कर ली और a की पावर 1 की वैल्यू पुट कर ली। अब क्या करोगे, दोनों का प्रोडक्ट करोगे। तो चलिए प्रोडक्ट करते हैं, स्टार्ट करें प्रोडक्ट। चलिए थोड़ी सी जगह चाहिए, मैं इसको मिटा रहा हूं बेटा। चलिए प्रोडक्ट करते हैं बेटा, मैं यहां प्रोडक्ट कर देता हूं आपके लिए, थोड़ी सी जगह बना के आपको। इसके बाद आप यहां पे आ जाना, इस स्टेप के बाद आप यहां पे आ जाना, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहां प्रोडक्ट करता हूं, ये सब हटा देता हूं, इनकी आवश्यकता नहीं है मुझे अब। तो प्रोडक्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट हो जाओ। देखो बेटा ध्यान से प्रोडक्ट देखो, 3 की पावर k -1 की 1 से, तो यही रहेगा। 3 की पावर k -1 की भी 1 से, तो भी यही रहेगा। और 3 की पावर k -1 की भी 1 से, तो भी यही रहेगा। तो 3 की पावर k -1, 3 की पावर k -1, 3 की पावर k -1 कितनी बार आया, 3 बार आया। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 3 बार 3 की पावर k -1 आएगा पहले स्टेप में। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, आप चाहो तो ऐसे लिख दो, आप ऐसे लिख दो, पहले की पहले से करो तो क्या आएगा, 3 की पावर k -1 प्लस 3 की पावर k -1 प्लस 3 की पावर k -1, ठीक है। फिर से क्या लिखोगे, 3 की पावर k -1, भाई ये हो गया ना। अब सेकंड भी तो जाओगे, ये तो फर्स्ट कॉलम हो गया, अब सेकंड कॉलम में जाओ। तो जब इसकी मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करोगे तो भी यही आएगा, प्लस 3 की पावर k -1 प्लस 3 की पावर k -1। फिर से थर्ड कॉलम पे जाओ, थर्ड कॉलम भी यही आएगा, 3 की पावर k -1 प्लस 3 की पावर k -1 प्लस 3 की पावर k -1। हो गया, पहला रो हो गया। अब दूसरे रो पे फोकस करो, तो आप देखो दूसरा रो भी सेम है, पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे कॉलम के साथ, तो ये सब में सेम ही आएगा। तो आप लिख लो ऐसे, प्लस 3 की पावर k -1 प्लस 3 की पावर k -1, ये आपको 3 बार लिखना पड़ेगा। और अगर एग्जाम में टाइम ना हो तो डायरेक्ट लिख देना, जो मैंने आपको बताया था, 3 × 3 की पावर k -1, क्योंकि देखो ना 3 की पावर k -1 1 2 3 3 बार है, 3 टाइम्स है, तो 3 की पावर k -1 × 3, क्योंकि ये 3 टाइम्स है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर एग्जाम में टाइम ना हो तो। मेरे हिसाब से डायरेक्ट लिखना चाहिए, क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं बस, कि ये कहां से आया। कभी आप बोल दो सर ये कहां से आया, समझ में नहीं आया, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूं कि ये सेम आएगा। 9 के 9 बार आपको यही लिखना पड़ेगा। अगर मैं यही कहूंगा आपसे कि ये स्टेप आप बचा लेना, आप डायरेक्ट लिख देना। आपको एक बार कर लिया ना आपने, आप समझ में आ गया। 3 की पावर k -1, 3 की पावर k -1, 3 की पावर k -1 कितनी बार है, 3 बार है ना, 3 बार 3 बार 3 बार, हर बार 3 टाइम्स है, हर बार 3 टाइम्स है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं 3 × 3 की पावर k -1। भाई 3 की पावर k -1 3 टाइम्स है, तो 3 की पावर k -1 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई में 3 आ गया, क्योंकि ये 3 टाइम्स है। क्लियर हो गया। यहां भी क्या लिखूंगा, 3 × 3 की पावर k -1, 3 × 3 की पावर k -1। क्यों सर जी, क्योंकि हर बार 3 टाइम्स है, ये भी 3 टाइम्स है। ऐसे ही 3 × 3 की पावर k -1, 3 × 3 की पावर k -1, 3 × 3 की पावर k -1 एंड सो ऑन। हर बार आपको यही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हर बार 3 टाइम्स है। क्लियर हो गया। मैंने क्या कहा कि 3 की पावर k -1 जो है बेटा, वो 3 टाइम्स है हर बार। अब हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई में क्या होती है, पावर प्लस होती है। इसकी पावर 1 है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 1 ये वाला। जब मल्टीप्लाई में पावर प्लस करोगे तो ये जब पावर प्लस हो जाएगी तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया ना भाई, तो क्या बचा, 3 की पावर k। ऐसे ही 3 की पावर k, 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 3 की पावर k और 3 की पावर k, और ये आपका क्या आ गया, ये आपका RHS आ गया। क्लियर हो गई मेरी बात। क्या करा, कुछ नहीं हुआ इसमें, यहां से समझो।
आपने एलएचएस लिया था, एलएचएस क्या था, ए की पावर के प्लस 1, इसको दो हिस्सों में तोड़ लिया, ए की पावर के इंटू ए की पावर 1, यही तो क्या था, आपने दो हिस्सों में तोड़ लिया, एक ए की पावर के की वैल्यू और एक ए की वैल्यू, ये आपने पुट कर ली और इन दोनों का आपने प्रोडक्ट कर दिया, प्रोडक्ट ये आया, हर बार आपने देखा 3 बार आया, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है तो ये प्लस हो गया, के बचेगा। एक चीज ध्यान रखना, एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप जब आपने लिखा था ना वी शैल प्रूव दैट, वो लाइन लिखी थी और इक्वल टू में क्या लिखा था आपने इस फॉर्म में लिखा था 3 की पावर के 3 की पावर के 3 की पावर के, अगर आप वहां पर इस फॉर्म में लिखो ना 3 की पावर के प्लस 1 और माइनस 1, अगर इस फॉर्म में आपके टीचर लिखवाते हैं, मैंने क्या कहा था कि ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है, आप देखो ना 1 से 1 कट जाएगा, इतना समझदार तो होइए आप कि ये चीज और ये चीज सेम है। बट मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर वहां पर आपने इस फॉर्म में लिखा है तो आप आंसर भी इसी फॉर्म में निकालना। फिर अगर वहां पर जब आपने ये वाला लिखा था ना वी शैल प्रूव दैट वाली लाइन लिखी थी, अगर वहां पे आपने इस फॉर्म में लिख रखा है तो आप आंसर भी फिर इसी फॉर्म में लिखना, सेम होना चाहिए। मैंने इस फॉर्म में लिखा था, आप चेक करो, मैंने आरएचएस इस फॉर्म में लिखा था तो मैंने आरएचएस इसी फॉर्म में लिखा है, दोनों सेम फॉर्म होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें पीएमआई अप्लाई करना था। आई होप आपको समझ में आ गया। पहले एन की जगह 1 रखो, फिर एन की जगह के रखो और फिर एन की जगह के प्लस 1 रखो। 1 और के तो डायरेक्ट है, कोई मुझे लगता है कि उसमें दिक्कत होगी आपको, सबको बहुत अच्छे से आता है। थर्ड स्टेप के प्लस 1, इसमें कुछ करना नहीं, के अलग कर लो 1 अलग कर लो, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, दोनों की प्रोडक्ट कर दी, आ गया आंसर। कर लोगे बेटा? ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन भी पीएमआई बेस है। देखो ए गिवन है, इफ ए देन प्रूव दैट ए की पावर एन के फॉर्म में ये पहचान है कि आप पीएमआई सॉल्व कर रहे हो। यही पहचान है पीएमआई के। अगर मैट्रिक्स के अंदर एन के फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपके मिसलिनियस में एग्जांपल भी है, पूछ लेना। का नहीं कर पाओ तो मिसलिनियस में आपका एग्जांपल है पीएमआई का, आप कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, मैं समझा दूंगा आपको। तो ए की पावर एन पीएमआई फिर से आ गया, तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप याद है, क्या लिखोगे? 4n = 1, ठीक है जी। pn क्या दिया होगा? ये दिया हुआ है, a की पावर n = 1 + 2n माइनस का 4n n और 1 - 2n, ठीक है बेटा। अब क्या करते थे, n की जगह 1, तो n की जगह 1 पुट कर लो, a की पावर 1 हो गया। चलिए 1 प्लस यहां 1 रखोगे तो 2 आएगा, माइनस यहां 1 रखोगे तो 4 बचेगा, यहां 1 रखोगे तो 1 आएगा और यहां 1 रखोगे तो 1 में से 2 माइनस हो जाएगा। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लो तो 1 और 2 3 आ गया, ये आ जाए -4 आ जाएगा, ये आपका 1 आ गया और 1 में से 2 गया -1। चेक करो कि ए क्या यही गिवन है? जी हाँ बिल्कुल जनाब, यही गिवन है। देखो एज इट इज सेम आ रहा है, तो क्या हुआ, ए आ गया, ए हमें गिवन था, बिल्कुल सेम आ रहा है, इट मींस पहला स्टेप हम सही है। तो क्या लिखोगे? 4n = 1, इट इज ट्रू, कि पहला स्टेप हमने प्रूव कर दिया कि पहला ट्रू है। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, हमें एज्यूम करना है, हमें मानना है कि ये ट्रू है। तो n की जगह k पुट होगा, तो क्या लाइन लिखते थे, लेट एज्यूम दैट pk इज ट्रू। हमने मान लिया कि pk ट्रू है, सत्य मान लिया कि सही होगा, तो n की जगह k पुट कर दो। तो क्या लिखोगे बेटा, pk कॉलन a की पावर k = क्या लिखोगे, जहां जहां n है वहां पे k पुट करो, तो 1 + 2k, साथ में क्या आएगा -4k और क्या आएगा k, और यहां लिखोगे 1 - 2k। क्लियर हो गया कि जहां जहां k था वहां, जहां जहां n था वहां हमने k पुट कर लिया। 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप आपको पता है क्या होने वाला है, नाउ वी शैल प्रूव दैट k + 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखूंगा, नाउ वी शैल प्रूव दैट k + 1 इज ऑल्सो ट्रू। हमने मान लिया कि k + 1 इज ऑल्सो ट्रू है। अब क्या करते थे इसमें कि जहां जहां n है उसे वहां पे k + 1 रखो और फिर LHS और RHS हमें इक्वल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए k + 1 कॉलन ऐसे लिखते थे ना, अब a की पावर n की जगह क्या लिखोगे, k + 1 = 1 + 2 ब्रैकेट में k + 1 लिख दो, -4 ब्रैकेट में k + 1, n की जगह k + 1 पुट करो, k + 1 आएगा और यहां 1 - 2 और ये आ गया k + 1। क्लियर हो गया? तो ये आपको प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए हमें LHS चाहिए, हम LHS लेके चलेंगे और RHS हमें ये लाके दिखाना है कि यही आंसर आना चाहिए। तो स्टार्ट करो बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते थे, सबसे पहले हम लिखते थे LHS क्या है हमारा, LHS है बेटा a की पावर k + 1। अब मैंने क्या समझाया था, इसको ब्रेक डाउन कर लो, इसे 2 हिस्सों में तोड़ लो। पिछले क्वेश्चन में भी क्या था, आपने a की पावर k अलग कर दिया था, a की पावर 1 अलग किया था।
ए की पावर के अलग हो गया, ए की पावर 1, दोनों सेपरेट हो गए, दोनों की वैल्यू आपके पास है। आपके पास ए की पावर के की वैल्यू ये रहा, ए की पावर के की वैल्यू, और आपके पास ए की वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, और चाहो आपने यहां भी निकाला ए की वैल्यू, तो ए की पावर के रख दो, एक और ए की वैल्यू पुट कर दो, दोनों का प्रोडक्ट करना, इन दोनों का प्रोडक्ट ये आना चाहिए, कहने का मतलब ओवरऑल ये है। तो स्टार्ट करें, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। मैं इनको मिटा देता हूं बेटा, इन सबको हटा देता हूं, अब आराम से प्रोडक्ट करेंगे। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं प्रोडक्ट। देखिए पहला है ए की पावर के, तो जी ए की पावर के की वैल्यू क्या थी 1 + 2k, पहला इक्वेशन आपको वहां लिखा हुआ देख लेना, -4k और k और 1 - 2k, ये था आपका ए की पावर के की वैल्यू। और ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू आपके पास लिखा हुआ है, क्या है 3 - 4 1 - 4, और प्रोडक्ट तो हमने बहुत अच्छे से सीखा था, 3.2 से सीखते आ रहे प्रोडक्ट। तो चलिए फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, जैसे प्रोडक्ट करते थे प्रोडक्ट करो, फर्स्ट का फर्स्ट से करो तो 3 + 6k हो जाएगा, 3 + 6k, सेकंड का सेकंड से करो -4k, क्लियर है। फर्स्ट का फर्स्ट से करो तो -4 - 8k हो जाएगा, सेकंड का सेकंड से करो प्लस का 4k हो जाएगा। पहले रो का काम खत्म। अब सेकंड रो पे फोकस करो, फर्स्ट का फर्स्ट से करोगे 3k हो जाएगा, सेकंड का सेकंड से करो +1 - 2k हो जाएगा। फर्स्ट का फर्स्ट से करो -4k हो जाएगा, सेकंड का सेकंड से करो -1 और +2k हो जाएगा। क्लियर है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल प्रोडक्ट करा है, सिंपल हमने प्रोडक्ट ही किया है, कुछ इसमें अलग नहीं करना किसी भी क्वेश्चन में, सिंपल ऐसे ही चलता रहेगा। चलिए एक मेथड सीख लो पीएमआई का, सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से होने हैं। अब चेक करो यहां पर 3, ये क्या बचेगा प्लस का 2k, 3 6k में से 4k गया 2k। चलिए यहां देखो बेटा, एक तो -4 आ गया, और ये क्या बचेगा माइनस का 4k बचेगा, 3k में से 2k घटाओ k प्लस का 1 बच गया। यहां देखो चेक करो एक बार क्या हुआ यहां पर, तो एक तो बचेगा -2k, ये -2k बचेगा और -1 बचेगा। अब इसको यहीं मत छोड़ देना, इसको k + 1 के फॉर्म में लिखना है। तो k + 1 के फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, इसको देखो, इस पे नजर रखो, n की जगह k + 1 रखो और चेक करो कि यही चीज आ रहा है नहीं आ रहा। चलो देखो क्या है 1 + 2 और साथ में क्या है n, तो n नहीं लिखूंगा, n की जगह मैं k + 1 रखूंगा। बस एक बार चेक कर लो क्या इसको ब्रेक डाउन करने पे यही आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो 1 ऐसी रहेगा, 2k तो प्लस का 2k और 2 1 जा 2, देखो 2k + 3 आया, 2k + 3 है ना, 2k + 3, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो यहां मत छोड़ देना, बच्चे क्या करते हैं यहां छोड़ देते नहीं, जहां जहां k है ना क्वेश्चन में, जहां जहां n था वहां k + 1 प्रूफ करना होता है। तो उसको देखो जहां जहां n है वहां k + 1 लिख दो, बस चेक कर लो कि वो सेम पैटर्न पे फिक्स हो रहा है या नहीं हो रहा। तो पहला फिक्स हो गया, देखिए -4 कॉमन ले लिया, -4 यहां से कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा, एक तो k बचेगा और यहां प्लस का 1 बचेगा। तो चेक कर लो -4 आ रहा है, ठीक आ रहा है, और k + 1 n की जगह आ रहा है, क्लियर है। चलिए यहां देखो यहां क्या आ रहा है k + 1, क्वेश्चन में चेक करो n की जगह k + 1 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। लास्ट देखो, लास्ट क्या है 1 - 2 और क्या लिखा हुआ है n, तो n की जगह क्या लिखूंगा k + 1, और इसको अगर ब्रेक डाउन करूंगा तो मैं जानता हूं यही आएगा। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आएगा, आप करके देख लो, आप इसको सॉल्व कर लेना, यही आएगा। तो इस फॉर्म में लिखना है कि जहां जहां n है वहां k + 1 हमें प्रूफ करना होता है, और ये हमारा क्या आ गया बेटा, ये हमारा RHS आ गया। तो इस प्रकार से करना है बेटा, इसे 3 स्टेप में करना है। पहले n की जगह 1 रखना है, फिर n की जगह k रखना है, और फिर n की जगह k + 1 रखना है। k + 1 LHS लेके चलोगे, 2 हिस्सों में तोड़ दोगे, जिसमें a की पावर 1, a की पावर k और a की पावर 1, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट कर दिया मैंने, और ये हमारा RHS आ गया। क्लियर हो गया, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है जो आप 3.3 में कर चुके हो, 11 या 12 क्वेश्चन, तब भी मैंने आपको कहा था मिसलिनियस में क्वेश्चन है ये। देखिए इफ a and b आर सिमेट्रिक, a and b दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या समझाया था कि A ट्रांसपोज = A और B ट्रांसपोज = B, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो A ट्रांसपोज = A होगा और B ट्रांसपोज = B होगा। ये दो चीज हमें गिवन है, आप लिख भी सकते हो गिवन कि ये दो चीज हमें गिवन है, ठीक है जी। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट, हमें ये प्रूफ करना है ये वाला जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक है, हमें प्रूफ करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मतलब क्या बताया था कि अगर इसका ट्रांसपोज कर दूं तो नेगेटिव साइन बाहर आना चाहिए, यही समझाया था कॉन्सेप्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, इसको हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करता हूं स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए। हमें AB माइनस BA को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। AB माइनस BA को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए पहले इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा,
तभी तो स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव होगा। तो चलिए कैसे प्रूव करेंगे, आपको प्रॉपर्टी याद है, अगर ये ए है और ये बी है तो जो ट्रांसपोज होता है दोनों का सेपरेट हो जाता है। तो ए बी का होल ट्रांसपोज सेपरेट हो गया और माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज सेपरेट हो गया। पहला ट्रांसपोज अलग हो गया, दूसरा ट्रांसपोज अलग हो गया। अब प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए और बी प्रोडक्ट में और उसका ट्रांसपोज है, तो मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाई थी ट्रांसपोज की, अब जाके देखना वीडियो, ट्रांसपोज का वीडियो अभी भी चेक कर लेना। मैंने प्रॉपर्टी समझा दी थी पहले ही, मुझे पता था इसकी आवश्यकता पड़ेगी कि ये जो है पहले आ जाएगा, तो बी ए का बी का ट्रांसपोज पहले आ जाएगा और ए का ट्रांसपोज बाद में। ऐसे इसका रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, पहले ले आओ तो ए ट्रांसपोज पहले आएगा और बी ट्रांसपोज बाद में आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। अब एक चीज बताओ कि ये बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। भैया बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के, तो बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है। ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है और बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है। कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई मन में समस्या तो नहीं आ रही। भैया इसका ट्रांसपोज कर दिया, पहला अलग दूसरा अलग, पहला सेपरेट कर दिया अपोजिट हो जाता है, दूसरा भी सेपरेट कर दिया अपोजिट हो गया। बी ट्रांसपोज बी के इक्वल, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है तो लिख दिया भैया गिवन वाला। अब मैंने माइनस कॉमन ले लिया, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो ए बी पहले लिखूंगा, ए बी माइनस का क्या बना बी ए। चेक करो इसका ट्रांसपोज करने पे देखो क्या आया, सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है, लेकिन नेगेटिव साइन बाहर आ रहा है। तो ये किसकी पहचान है कि अगर ट्रांसपोज करने पर नेगेटिव साइन बाहर आ जाए, ट्रांसपोज करने पर अगर नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है तो ये पहचान है स्क्यू सिमेट्री की। तो प्रूव तो हो गया। हैंस क्या लिखोगे, हैंस इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हो गया बेटा कि अगर ट्रांसपोज करने पर नेगेटिव साइन बाहर आता है बेटा मेरे सोना, अगर ट्रांसपोज करने पर नेगेटिव साइन बाहर आता है और ये चीज सेम आती है तो इसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो केवल इतना ही करना था इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है बेटा, जल्दी नोट डाउन कर लो। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कह रहा है शो दैट द मैट्रिक्स, आपको ये प्रूव करना है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ना बी ट्रांसपोज ए बी, ये सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है। मतलब इसको हमें इसे सिमेट्रिक भी प्रूव करना है और इसे स्क्यू सिमेट्रिक भी प्रूव करना है, दोनों प्रूव करने हैं। बीच में और लगा हुआ है तो दोनों को अलग अलग प्रूव करना है। ठीक है, और का मतलब दोनों को हमें सेपरेटली प्रूव करना है। कब, अकॉर्डिंग टू ए, जो ए है वो सिमेट्रिक भी है और वो स्क्यू सिमेट्रिक है। सो ए को सिमेट्रिक भी मानेंगे और ए को स्क्यू सिमेट्रिक मानेंगे, दोनों अलग अलग केस में। इट मीन जब ए सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक होना चाहिए और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये ए स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। ये दो केस हैं, दो अलग अलग क्वेश्चन के, क्योंकि बीच में और लगा हुआ है। तो चलिए पहला पार्ट सॉल्व करते हैं बेटा। पहले पार्ट में हम क्या मानेंगे, इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ए बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए जो होगा वो ए ट्रांसपोज जो होगा वो ए के इक्वल होगा। यही तो मतलब होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कि ट्रांसपोज जो होता है वो ए के इक्वल होता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। अब हमें इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं तो यही चीज आना चाहिए, ट्रांसपोज करने के बाद यही आना चाहिए। आप मान लो ये ए है और ये बी है, ए और बी, अगर आपने सारे एक्सरसाइज ध्यान से पढ़े होंगे तो मैंने प्रॉपर्टीज बताए थे ट्रांसपोज का, जिसमें मैंने बताया था बी जो है वो पहले आ जाता है, तो बी पहले आ गया, ये आपने बी माना है, बी पहले आएगा और ए जो होगा वो बाद में आ जाएगा, तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा। क्लियर हो गया, बी पहले आता है, ए बाद में चला जाता है, यही था प्रॉपर्टीज था ट्रांसपोज का। नाउ अब यहां भी प्रॉपर्टी लग रहा है, ये ए है ये बी है, तो इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज बन जाएगा। बी पहले आएगा, ए बाद में आएगा और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस भी आ जाएगा। भाई ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस भी हो जाता है। क्लियर है यहां तक? देखिए बी ट्रांसपोज की जगह बी ट्रांसपोज एच उतार दिया, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज इक्वल है ए का, तो ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख दोगे, बी की जगह बी लिख दोगे। चेक करो कि बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज एज इट इज वही सेम आ रहा है, तो इसका मतलब है ये जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव हो गया। तो ये पहला पार्ट प्रूव हो गया जिसमें हमने प्रूव कर दिया कि ये जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहां तक आपका पहला पार्ट हो गया। ठीक है, अब करते बेटा सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या लिखोगे, इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा। और अब हम प्रूव करके देंगे कि इसका जो ट्रांसपोज है उसमें माइनस आना चाहिए, इसका ट्रांसपोज सेम आएगा बस माइनस साइन आएगा। यही होता है ना स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब, कि ट्रांसपोज करने पे माइनस आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर वही प्रॉपर्टी लगाओगे जिसमें ए बी आपका पहले आ जाएगा
और ए बी का ट्रांसपोज बाद में चला जाएगा, ये पहले आ गया ये बाद में चला गया, सेम प्रॉपर्टी है। अब यहां भी प्रॉपर्टी लग जाएगा, ये ए है और ये बी है तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस बी आ जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक? देखिए बी ट्रांसपोज की जगह बी ट्रांसपोज। अब बताओ कि आप ए ट्रांसपोज की जगह क्या लिखोगे? ए ट्रांसपोज लिखेंगे माइनस ए, तो माइनस शुरू में लगा दो, यहां पे ए आ गया और बी आ गया। देखिए सेम चीज आ रही है, बी ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज ए बी, सिर्फ किसका फर्क है? जब हमने ट्रांसपोज कर दिया तो नेगेटिव साइन बाहर आ गया। तो ये क्या प्रूफ हो गया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो पहला पार्ट आपने मैट्रिक्स प्रूफ किया था और सेकंड पार्ट में आपने स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें 2 पार्ट थे। एक पार्ट में पहले हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना था, तो पहले सिमेट्रिक अलग प्रूफ करो और फिर स्क्यू सिमेट्रिक अलग प्रूफ कर दो। क्लियर हो गया? जल्दी से नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जी। आपको एक्स वाई और जी की वैल्यू फाइंड करनी है इफ द मैट्रिक्स ए आपको गिवन है, ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है, ए मैट्रिक्स है आपके सामने, और भी कुछ दिया हुआ है। सेटिस्फाई द इक्वेशन, क्या सेटिस्फाई करता है कि ए ट्रांसपोज ए इक्वल है आई के। ए ट्रांसपोज पहले फाइंड कर लेंगे, ए हमें गिवन है और आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई करता है ये ए। तो सबसे पहले आंसर स्टार्ट करने से पहले देखो ए लिख लो। पहले ए क्या गिवन है? ए गिवन है 0 2y z x y माइनस जी x माइनस वाई और z। ठीक है बेटा? अब देखो ए ट्रांसपोज फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ए ट्रांसपोज है। तो पहले ए ट्रांसपोज के लिए हम क्या करते हैं? रॉ को कन्वर्ट कर देते हैं कॉलम में। तो 0 2y z x y माइनस जी x माइनस वाई और z, हमने तीनों रॉ को तीनों कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब आपके पास ए भी और ए ट्रांसपोज है। इक्वेशन क्या कहता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट आई के इक्वल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन क्या है? ए ट्रांसपोज ए इक्वल है आई के, ये गिवन है आपको। तो वैल्यू पुट करो ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या है? 0 x x ये गिवन है, और 2y y माइनस वाई z माइनस जी और z, और ए क्या है? ए इक्वल है 0 2y z x y माइनस जी और x माइनस y और z के। ए ट्रांसपोज ए किसके इक्वल है? आई के इक्वल है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही होता है ना आई। तो आई के इक्वल है, हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी। ए ट्रांसपोज की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी और आई की वैल्यू पुट कर दी। अब इन दोनों का प्रोडक्ट आपको आता है कि रॉ की मल्टीप्लाई कॉलम में होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट की फर्स्ट से करोगे तो 0 आएगा, सेकंड की सेकंड से करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और थर्ड की थर्ड से करोगे तो फिर से एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हो गया? फर्स्ट की फर्स्ट से, सेकंड की सेकंड से, थर्ड की थर्ड से, फिर मल्टीप्लाई करो फर्स्ट की फर्स्ट से तो 0, सेकंड की सेकंड से तो प्लस का एक्स वाई, और थर्ड की थर्ड से करोगे तो माइनस एक्स वाई आ गया। फिर फर्स्ट की फर्स्ट से करो तो 0 हो गया, सेकंड की सेकंड से करोगे तो माइनस जी एक्स हो गया, और थर्ड की थर्ड से करोगे प्लस जी एक्स हो गया। पहले रॉ का काम खत्म हो गया। अब सेकंड रॉ पे फोकस करो, सेकंड रॉ पे फोकस करो और कॉलम। तो फर्स्ट करोगे 0 हो जाएगा, सेकंड करोगे तो प्लस का एक्स वाई हो जाएगा, और थर्ड करोगे तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा। फर्स्ट की फर्स्ट से करोगे तो 4y स्क्वायर, भाई फर्स्ट की फर्स्ट से करा आपने तो 4y स्क्वायर, सेकंड की सेकंड से करोगे तो प्लस वाई स्क्वायर, और थर्ड की थर्ड से करोगे तो फिर से प्लस का वाई स्क्वायर। लास्ट करो फर्स्ट की फर्स्ट से तो 2yz, और क्या करा आपने? फर्स्ट की फर्स्ट से तो 2yz आ गया। अब सेकंड की सेकंड से करोगे तो माइनस yz आएगा, और थर्ड की थर्ड से करोगे तो फिर से माइनस yz आ जाएगा। ठीक है? थर्ड की थर्ड से। अब लास्ट रॉ पे फोकस करो। फर्स्ट की फर्स्ट से करोगे 0 आएगा, सेकंड की सेकंड से करोगे माइनस जी एक्स आएगा, और थर्ड की थर्ड से करोगे प्लस जी एक्स आएगा। ऐसे ही फर्स्ट की फर्स्ट से करोगे तो 2yz, सेकंड माइनस yz, और थर्ड माइनस yz। ऐसे ही फर्स्ट जी स्क्वायर, सेकंड प्लस जी स्क्वायर, और थर्ड प्लस जी स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या बेटा? आई। ये तो आ गया प्रोडक्ट, और इक्वल टू में आई, तो आई की वैल्यू पुट कर लो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जो आई था वो एज इट इज पुट कर लिया, जो इक्वल टू में वैल्यू थी वो से रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 2x स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 आएगा, ये भी कैंसिल हो गया, 0 आएगा।
इसके भी कैंसिल कर दो तो 0 हो गया, इन तीनों को ऐड कर लो तो 4 5 6 वाई स्क्वायर हो गया, ये सब कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा, ये भी कैंसिल हो गया, 0 बचा, 2yz में से yz कैंसिल करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और इन तीनों को प्लस करोगे तो 3z स्क्वायर इक्वल टू में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आपने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एवरी क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दो। तो फर्स्ट आप लिख भी सकते हो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, कि क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो फर्स्ट के इक्वल कर दो तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, स्क्वायर बन जाएगा अंडर रूट, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। ये हो गया आपका पहला x की वैल्यू। ठीक है, y की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो 6y स्क्वायर इक्वल है किसके, 1 के, y स्क्वायर इक्वल टू 1/6, y इक्वल टू स्क्वायर बन जाएगा अंडर रूट, तो प्लस माइनस 1/√6। ये हो गया सेकेंड वैल्यू। अब आता है थर्ड पे। थर्ड क्या है बेटा, 3z स्क्वायर इक्वल टू 1 के, z स्क्वायर इक्वल टू 1/3, तो z प्लस माइनस 1/√3। ये आ गया आपका तीसरा आंसर। तो तीनों आंसर हो गए, ये आ गया x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में था क्या, इस क्वेश्चन में a था, a का ट्रांसपोज था, a ट्रांसपोज a का प्रोडक्ट कर दिया, तो प्रोडक्ट करने के बाद इक्वल टू i, उसको सॉल्व करते गए, हमारा x y z की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, जल्दी नोट डाउन कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और 3 मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन तीनों का प्रोडक्ट इक्वल टू क्या है, 0 मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, सो पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, फिर जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसकी मल्टीप्लाई तीसरे से करेंगे और इक्वल टू में 0 रखेंगे, इससे आपको एक इक्वेशन फॉर्म आ जाएगा, उससे हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर। देखिए सबसे पहला है आपका 1 2 1, सेकेंड आपका 1 2 0 2 2 0 1 और 1 0 2, और थर्ड क्या आपका 0 2 x, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, 0 मैट्रिक्स आपका चल रहा है। तो मल्टीप्लाई करने का एक रूल बताया था, इसमें देखो एक रो है 3 कॉलम है, इसमें 3 रो है 1 कॉलम है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब जो आपका आंसर आएगा, वो 1/3 का आएगा, 1/3 का आएगा, 1/3 का आंसर आपका आना चाहिए। ये प्रूव होता है प्रोडक्ट का कि 1/3 का हमारा नेक्स्ट आंसर आएगा। तो चलिए प्रोडक्ट करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट की फर्स्ट से करो तो 1 आएगा, भाई फर्स्ट की फर्स्ट से करोगे तो 1 आएगा, सेकंड की सेकंड से करोगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, और थर्ड की थर्ड से करोगे प्लस का 1 हो गया। पहले रो का काम खत्म, दूसरा रो तो है ही नहीं। चलिए अगले कॉलम पे आ जाओ, फर्स्ट की फर्स्ट से करोगे 2 आएगा, सेकंड की सेकंड से करोगे 0 आएगा, थर्ड से मल्टीप्लाई 0 हो गया। फर्स्ट की फर्स्ट से करो 0, सेकंड प्लस 2, और थर्ड प्लस 2। क्लियर हो गया। सेकंड रो इसमें है नहीं, एक ही रो है, तो ये आ गया आपका प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट हो चुका है। अब बचा आपका 0 2x, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, तो इनको ऐड कर लो, ये आ गया 4, ये आ गया 2, ये आ गया 4, और 0 2x इक्वल टू 0। इनको भी एक बार चेक कर लो, एक रो है 3 कॉलम है इसमें, और इसमें तीन रो है और 1 कॉलम है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1 का आंसर आएगा, 1/1 का प्रोडक्ट आएगा। प्रोडक्ट करने की पहचान मैं आपको बता दी, ये दोनों सेम होना चाहिए। ये क्यों आपको बार बार बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपसे गलतियां ना हो प्रोडक्ट करने में, आपको पहले ही दिमाग के अंदर बिठा लो कि 1/1 का ही आएगा, इससे गलतियां होने की चांस कम होती है। तो चलिए प्रोडक्ट करते हैं। 4 की 0 से करो तो 0 हो गया, प्लस 2 2 जा 4 हो गया, और प्लस का 4x इक्वल टू में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, तो 4x इक्वल टू प्लस का 4 क्या होगा, माइनस का 4, प्लस का 4 ये माइनस का 4 हो गया, x इक्वल टू -4, 4 आ गया बेटा अपॉन में, 4 से 4 कैंसिल, -1 x की वैल्यू आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्लियर हो गया। पहले हमने इन दोनों का प्रोडक्ट किया, ये प्रोडक्ट आया, फिर ये एज इट इज रख दिया, इनको प्लस करके ये लिख दिया, इसकी मल्टीप्लाई अगले मैट्रिक्स से करी, इक्वेशन फॉर्म बन गया, प्लस का 4 माइनस हो गया, 4 से डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू -1, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नोट करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, इफ a, आपको a मैट्रिक्स दिया हुआ है, a की वैल्यू गिवन है, ये शो दैट हमें क्या प्रूफ करना है कि इन सबको प्लस माइनस करके 0 आना चाहिए। आपको याद होगा एक्सरसाइज 3.3 में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो, ये तो इवन a स्क्वायर है, आपने वहां पर a क्यूब की फाइंड किया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले a स्क्वायर फाइंड करते हैं। a स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू ए, हम सब जानते हैं a स्क्वायर का मतलब a इंटू ए, यानी a मैट्रिक्स की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 -1 और 2, और फिर से ही लिखेंगे 3 1 -1 और 2। प्रोडक्ट आता है सबको कि रॉ की मल्टीप्लाई किसमें करते हैं, कॉलम में। फर्स्ट की फर्स्ट से करोगे 9 आएगा, सेकंड -1, फर्स्ट 3 आ गया, और सेकंड आपका प्लस का 2 हो गया। पहले रॉ का काम खत्म, अब सेकंड रॉ पे फोकस करो। फर्स्ट -3 आ जाएगा,
और सेकंड सेकंड -2 आ जाएगा। ऐसे ही फर्स्ट और फर्स्ट -1 आ गया और सेकंड सेकंड प्लस का 4 आ गया। तो प्लस माइनस करके देखो इनका, ये आ जाएगा 8, या 3 और 2 5, ये माइनस का 5 और 4 में से 1 कम कर दो 3 आ गया। ठीक है बेटा, तो ये हो गया a स्क्वायर, सबसे पहला पार्ट हो गया। अगला क्या है -5a, तो माइनस को साथ में लेके चलना। पहले भी मैंने आपको कई बार बताया, कभी भी 5a मत निकालो, -5a निकाल दो डायरेक्ट, प्लस करने में आसानी होती है। -5a, तो -5 की मल्टीप्लाई कर दो सबसे, तो माइनस का 15, यहां आ जाएगा माइनस का 5, यहां आ जाएगा प्लस का 5 और ये हो जाएगा माइनस का 10। ये हो गया सेकंड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट क्या है, 7i, 7 की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। i क्या होता है, i आपको आता है ना, i की वैल्यू होती है 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और हमने पूछा 7 है, तो 7 और 7 आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 7i का होता है 7 0 0 7। आपके पास तीनों वैल्यू है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों वैल्यू आ चुकी है। अब LHS लिख लो। LHS क्या है आपके पास, LHS है आपके पास a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i, तीनों की वैल्यू प्लस कर लो। a स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर आपके पास है 8 5 -5 और 3, ये a स्क्वायर हो गया प्लस। अब यहां प्लस क्यों लगाया, क्योंकि -5 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो यहां पे अब प्लस आएगा क्योंकि -5 अंदर जा चुका है, तो प्लस आएगा हर बार। तो चलिए क्या लिखेंगे, -15 -5 5 और -10 और 7, लास्ट पार्ट क्या था 7 0 0 7। अब इनको प्लस माइनस करोगे तो ऑलवेज आंसर जो आएगा वो 0 0 ही आएगा। आप चाहो तो एक बार चेक भी कर सकते हो कि 8 और 7 15, 15 माइनस का 0, 5 -5 और 0 फिर से 0, -5 + 5 और फिर 0 फिर से 0, 3 और 7 10 -10 0 आ गया 0। तो हम इसे लिख सकते हैं 0 मैट्रिक्स, जो कि RHS के इक्वल है। तो हम LHS लेके चले थे और हमारा RHS रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर हो गया बेटा, तो इसमें कुछ नहीं करना, पहले a स्क्वायर फाइंड कर लो, -5a फाइंड कर लो, 7i फाइंड कर लो और तीनों को प्लस कर दो, तीनों को आपने ऐड कर दिया, LHS लेके चले थे, RHS हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, नोट करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, कुछ जाना पहचाना सा क्वेश्चन है, सेम देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरह एज इट इज क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें भी 3 मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो पहले 2 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट, फिर जो भी आएगा उसका तीसरे मैट्रिक्स से प्रोडक्ट और इक्वल टू में 0। इससे हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आंसर स्टार्ट करने से पहले देख लो, पहले क्वेश्चन लिख लो क्या है हमारे पास, x -5 -1 1 0 2 0 2 1 2 0 3 और x 4 1 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, और प्रोडक्ट में अगर दिक्कत है तो आप लिख लिया करो, फर्स्ट रो 1 रो 3 कॉलम एंड 3 रो 3 कॉलम, 3 3 कैंसिल, तो आंसर जो आएगा वो 1/3 का आएगा। आंसर 1/3 का आएगा, 1 रो और 3 कॉलम आना चाहिए। तो ये दिमाग में आप पहले से रख लो अपने पास। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट की फर्स्ट से करो x, सेकंड की सेकंड से करो तो +0 और थर्ड की थर्ड से करोगे -2। क्लियर, फिर आ जाओ सेकंड पे आ जाओ, फर्स्ट की फर्स्ट से करोगे 0, सेकंड सेकंड -10 हो जाएगा और थर्ड 0 हो जाएगा। लास्ट कॉलम पे फोकस करो, फर्स्ट करोगे 2x आएगा, सेकंड और सेकंड की करोगे -5 आएगा और थर्ड की करोगे -3 आ जाएगा। क्लियर हो गया, और क्या बचा x 4 1, थर्ड मैट्रिक्स आप एज इट इज लिख दो इक्वल टू में 0। नाउ अब आपके पास क्या है, ये बचा x -2, एक तो आपके पास बचा x -2, एक आपके पास बचा -10 और एक आपके पास बचा 2x -8, यही बचा, और x 4 1 बचा इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट आती है फिर से, फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड, फिर से वही होगा। तो चलो इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। तो फर्स्ट का फर्स्ट से करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई x से करो तो x स्क्वायर माइनस का 2x हो गया, सेकंड की सेकंड से करो तो -40 हो जाएगा और थर्ड की थर्ड से करेंगे तो +2x -8 हो जाएगा इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, फर्स्ट की मल्टीप्लाई सेकंड थर्ड इक्वल टू में 0। कई बार ऐसा भी होता है कि आप इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दो, यहां भी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दो और ये लाइन भी लिख सकते हो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाकी आप डायरेक्ट लिख दोगे, कोई भी परेशानी नहीं है कि इन दोनों की प्रोडक्ट हो गया इक्वल टू में 0 चल रहा है आपका। चलिए x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 2x आपका कैंसिल हो गया। इन दोनों को देखो -40 और -8, तो -48 इक्वल टू क्या आ गया 0। x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा प्लस का 48 और हम जानते हैं जो स्क्वायर होता है वो अंडर रूट +- 48 के पेयर बना लोगे, 48 के पेयर बना लोगे ना, 16 3 जो होता है, तो 16 किसका होता है 4 का स्क्वायर होता है, तो +-4 तो बाहर आ गया और अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो ये जो x की वैल्यू होगी वो ये होगी +-4 अंडर रूट 3। 48 के फैक्टर करोगे ना, 16 × 3 होता है 16, 4 का स्क्वायर, तो 4 बाहर आ गया और अंडर रूट 3 अंडर रूट के अंदर रह गया। तो +-4 अंडर रूट 3 जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल क्वेश्चन में 7 की तरह ही एज इट इज किया, पहले 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई,
फिर जो आया उसकी तीसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, इक्वेशन फॉर्म आ गया और यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है बेटा, नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप अपने स्क्रीन पे देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 मैं पढ़ के बताता हूं आपको, आप स्क्रीन पे देखना ध्यान से। आ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट एक्स वाई जी। एक मैन्युफैक्चरर 3 टाइप का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, एक्स वाई और जी, 3 प्रकार का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं मार्केट में। ठीक है, विच ही सेल्स इन 2 डिफरेंट मार्केट्स, एनुअल सेल्स आर गिवन बिलो। आपको एनुअल से दिया हुआ है कि मार्केट ए में, मार्केट फर्स्ट में जो उसका प्रोडक्ट बिकता है वो आपको दिया हुआ है 10,000, 10,000 ये पहले के लिए हो गई, 2,000 ये दूसरे के लिए हो गया और 18,000 ये हो गया तीसरे के लिए। 3 प्रोडक्ट बेचता है ना, ये हो गया एक्स वाई और जी के लिए, तो 3 प्रोडक्ट बेचता है। तो पहले मार्केट में 10,000 एक्स के लिए, दूसरे मार्केट में 2,000 वाई के लिए और 18,000 जेड के लिए वो प्रोडक्ट सेल करता है। जबकि जो सेकेंड मार्केट है, दूसरे मार्केट में वो 6,000 एक्स सेल करता है, 20,000 वाई सेल करता है और 8,000 जेड सेल करता है दूसरे मार्केट के अंदर। ठीक है, ये प्रोडक्ट है। नीचे फर्स्ट पार्ट देखो, इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई एंड जी, आपको प्राइस भी दिया हुआ है, तो प्राइस देखो क्या दिया हुआ है, प्राइस एक्स का जो प्राइस है वो दिया हुआ है 2.5 आपको दिया हुआ है, ₹2.50 2.5 दिया हुआ है। जबकि y का जो प्राइस है वो आपको दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है और z का जो प्राइस दिया हुआ है 1 रुपीज दिया हुआ है, 1.0 का मतलब 1 रुपीज एग्जैक्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये x की प्राइस है, ये y की प्राइस है और ये z की प्राइस है, z की प्राइस है, तीनों का प्राइस दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द टोटल रिवेन्यू। कह रहे हैं टोटल रिवेन्यू क्या होगा। बेटा पहले समझो रिवेन्यू क्या है। कॉमर्स के बच्चों को पता होता है, रिवेन्यू के बारे में ज्यादा जानकारी होती है, साइंस वाले बच्चे ध्यान सुनना बेटा। रिवेन्यू का मतलब होता है टोटल इनकम जो हमने रिसीव करी है उसे हम रिवेन्यू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मार्कर मैंने 50 रुपए का मार्केट में बेचा तो मुझे 50 रुपए मिला ना, कॉस्ट इसकी कितनी है मायने नहीं करता, ये 48 रुपए का पड़ा कॉस्ट या 40 रुपए का पड़ा कॉस्ट, इससे कोई मतलब नहीं है। रिवेन्यू का मतलब है हमने टोटल कितना हमारे पास आया, हमारे गल्ले में कितने रुपए आए, ये रिवेन्यू है। ठीक है, उसमें कितने का खर्चा पड़ा ये मायने नहीं करता। ये मार्केट में अगर मैंने 50 रुपए का बेचा तो मैं 50 रुपए लूंगा ना कस्टमर से, तो वो 50 रुपीज जो है वो मेरा रिवेन्यू है। तो रिवेन्यू कैसे फाइंड होती है ये भी आज आपको सिखाऊंगा, तो जरा मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। क्वेश्चन हटा रहा हूं, ध्यान सुनो बेटा। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आपको एक तो प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो एक पी मान लो प्रोडक्ट को, लेट पी इज द प्रोडक्ट। एक मैट्रिक्स बना लो, ऊपर लिखना पड़ेगा आपको, लेट पी इज द प्रोडक्ट। पी हमने प्रोडक्ट को मान लिया और सी इज द कॉस्ट, सी कॉस्ट को मान लो और आर इज द रिवेन्यू, आर इज द रिवेन्यू और आर रिवेन्यू को मान लो। क्या कहा मैंने आपसे, सुना आपने, पी जो है प्रोडक्ट को मान लो, सी मान लो कॉस्ट को और आर मान लो रिवेन्यू को, तीनों मान लिया आपने। तो एक मैट्रिक्स बन गया आपका प्रोडक्ट का। देखो ये जो है मैट्रिक्स बन गया प्रोडक्ट का, एक मैट्रिक्स बन गया प्रोडक्ट के लिए। क्लियर हो गया। अब एक कॉस्ट के लिए, कॉस्ट क्या दे रखा था, एक्स का कॉस्ट था 2.5 तो 2.5 यही था ना। एक्स का कॉस्ट जो दे रखा था वो 2.5 दे रखा था आपको, वाई का कॉस्ट 1.5 दे रखा है तो 1.5 और जेड का कॉस्ट दिया हुआ है 1, तो ये आ गया। तो ये कॉलम के फॉर्म में इसलिए लिखा ताकि रॉ एंड कॉलम के आपस में मल्टीप्लाई हो सके, दोनों रॉ के फॉर्म में नहीं हो सकता। तो एक प्रोडक्ट हो गया और एक कॉस्ट हो गया। ठीक है बेटा, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर चुका हूं मैं। अब आपसे पूछ रहा है रिवेन्यू, तो रिवेन्यू देखो बेटा, रिवेन्यू निकालने के लिए रिवेन्यू का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट इनटू कॉस्ट, प्रोडक्ट इनटू कॉस्ट। रिवेन्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट इनटू कॉस्ट, यानी प्रोडक्ट और कॉस्ट की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे रिवेन्यू फाइंड होती है। तो रिवेन्यू क्या माना था, आर माना था। प्रोडक्ट क्या है आपका, प्रोडक्ट है आपका 10,000, फिर आपका 2,000, फिर आपका 18,000, देन आपका 6,000, फिर आपका 20,000 और 8,000। ये था आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यही था। और कॉस्ट, कॉस्ट मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो कॉस्ट क्या था, एक था 2.5, एक था 1.5 और एक था 1। अब इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करोगे वो आपका रिवेन्यू होगा। ठीक है, तो चलिए इनकी प्रोडक्ट करते हैं बेटा। 10,000 की 2.5 से करोगे तो 2 5 3 1 2 3 4 जीरो है, एक पॉइंट से एक जीरो कम हो जाएगा तो 3 जीरो बचेगा, प्लस इसकी मल्टीप्लाई देखो 15 2 जा 30 हो गया, 15 2 जा 30 हो गया और 3 जीरो, लेकिन एक पॉइंट से एक जीरो कैंसिल हो गया तो 2 जीरो लिखोगे आप। ठीक है, प्लस 18,000 की 1 से करोगे तो 18,000 हो गया। पहला रो पहला कॉलम। क्लियर।
कॉलम में क्यों लिखा, अब क्लियर हो गया, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई तभी होगा जब एक रो में होगा और एक कॉलम में होगा। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार प्रेजेंट करते हैं, एग्जाम के अंदर कैसे प्रेजेंट करेंगे। पी प्रोडक्ट, सी कॉस्ट, रेवेन्यू हम फाइंड करें फॉर्मूले से, रेवेन्यू को इससे लिखते हैं। कितना तरीके से लिखना है एग्जाम के अंदर, ये नहीं केवल आंसर बहुत बड़ी बात है, आंसर को प्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात है बोर्ड के अंदर। तो चलिए सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड रो पे ध्यान देते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 25 की 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जानते हैं कि 150 आता है। 6 की 25 से मल्टीप्लाई तो 150 हो जाएगा, एक पॉइंट से एक जीरो कम हो जाएगा तो आपके 2 जीरो बच जाएंगे। प्लस देखो 15 की 2 से गुना करोगे 30 हो जाएगा, फिर एक पॉइंट से एक जीरो कम हो जाएगा तो आपके 3 जीरो बचेंगे। प्लस 8000 की 1 से करोगे तो 8000 हो गया। इन तीनों को आप प्लस कर दो, तो प्लस करने पे देखो, प्लस करो इनको, 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो 0 0 0, ठीक है बेटा। 8 3 11 11 और 5 16, आपका बचा 1 2 2 और 2 4, तो 46,000 आ जाएगा। पहले मार्केट में 46,000 रिवेन्यू था, जो पहले मार्केट में बिका था उसमें 46,000 का रिवेन्यू था। सेकंड मार्केट में देखो 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो तो ऐड लिख लो, 8 जीरो तो 8 और ये 8 और 5, 8 ये वाला यहाँ तो है नहीं, यहाँ 5 तो 8 और 5 13 हो गया, ठीक है। 1 बचा तो 4 4 और 1 5, तो 53,000। तो पहले मार्केट में 46,000 और दूसरे मार्केट में 53,000 का रिवेन्यू हमने अर्न करा। ये आ गया पहला पार्ट, रिवेन्यू का कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट कह रहा है इफ द यूनिट कॉस्ट, अब आपको कॉस्ट दिया हुआ है कि खर्चा जो था वो कितना आया, ये तो प्राइस था कि आपने मार्केट में कितने रुपए बेचा। अब जब आपने उस चीज को बनाया था तो उसका कॉस्ट क्या आया, उसकी लागत कितनी आई, आपको कितना खर्चा लगा था। तो x को बनाने के लिए कॉस्ट है वो आपको दे रखा है 2 रुपीज, एक्स का कॉस्ट दिया हुआ है 2 रुपीज, तो प्रोडक्ट तो ऐसे ही रहेगा, प्रोडक्ट तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, प्रोडक्ट आप ऐसे लिख दोगे। चलिए अब सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। कॉस्ट सी, इसका कॉस्ट क्या लगा था, कॉस्ट आपका लगा था पहले के लिए 2 रुपीज लगा, दूसरे के लिए 1 रुपीज लगा और तीसरे के लिए 50 पैसा। 50 पैसा मतलब 0.5 लिखोगे आप, रुपीज में लिखना 2 रुपीज 1 रुपीज और हाफ, ठीक है, 0.5। अब आपको फाइंड क्या करना है, तो पहले आपको फाइंड करना है फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। क्या फाइंड करना है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कब फाइंड होगा, तो ये मिटा दो बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है। तो मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। देखिए प्रॉफिट, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बेटा रिवेन्यू माइनस कॉस्ट, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। जो आपने रिवेन्यू निकाला था उसमें जो आपको कॉस्ट लगा था उसे माइनस कर दो। रिवेन्यू आपने कितना अर्जित किया, कितना आपके पास आया पैसा, और कॉस्ट कितना आपने खर्चा किया, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो रिवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करना है। रिवेन्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं, तो पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, कॉस्ट, कि कॉस्ट कितना आया, इनका खर्चा कितना आया। तो चलिए कॉस्ट निकाल देता हूं पहले मैं, इसको ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे अभी, पहले कॉस्ट फाइंड कर देता हूं। तो कॉस्ट फाइंड करने के लिए इन दोनों को आपको प्रोडक्ट करना पड़ेगा, इन दोनों की प्रोडक्ट करनी पड़ेगी। आप चाहो तो आप ये लिख सकते हो सिंपल पी और सी। पी क्या है आपके पास, पी आपका 10,000 है, फिर आपका 2,000 है, फिर आपका 18,000 है, फिर 6,000, 20,000 और 8,000। इसकी मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 2, 1 और 0.5 से करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। कॉस्ट निकालने के लिए 10,000 की 2 से करोगे तो 20,000 हो जाएगा, 2,000 की 1 से करोगे तो 2,000 हो जाएगा, 18,000 की हाफ से करोगे तो 9,000 हो जाएगा। ऐसे ही 6,000 की 2 से करो तो 12,000 हो गया, 20,000 की 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपका 20,000 हो गया, और ऐसे 8,000 की 0.5 से करोगे तो 4,000 हो गया। क्लियर है बेटा, इन दोनों को ऐड कर लो तो कितना आया, 20,000, 29,000 और 31,000, ये आ गया 31,000, और 12 और 20,000 ये हो गया 32, और ये हो गया 36,000 हो गया। अब हमें ये आपका कॉस्ट आ गया। अब आपके पास दो चीज आ चुकी है, पहले पार्ट में आपके पास था रिवेन्यू और दूसरे पार्ट में आ गया कॉस्ट। तो आप क्या निकालना पड़ेगा आपको, प्रॉफिट। प्रॉफिट तो पूछ रहा था, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या लगाओगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओगे रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। रिवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर दोगे, रिवेन्यू जितना आपकी इनकम हुई है, कॉस्ट जितना आपने एक्सपेंड करा है। तो रिवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो रिवेन्यू क्या आया था, रिवेन्यू था 46,000 और 53,000। इसमें से माइनस कर दोगे आप कॉस्ट को। कॉस्ट क्या था आपका, कॉस्ट आपका आया 31,000 और 36,000। तो चलिए माइनस करते हैं।
तो 3030 एज इट इज रहेगा। आप 6 में से 1 गया 5 और 4 में से 3 1, 15,000। पहले मार्केट से जो प्रॉफिट हुआ वो 15,000 का, 15,000 का प्रॉफिट हुआ हमें फर्स्ट मार्केट से। सेकंड मार्केट से देखिए 3030 एज इट इज रहेगा, 13 6 7 बचेगा और ये आपका 1 आ गया। तो बेटा पहले मार्केट से प्रॉफिट कितना हुआ 15,000 का और दूसरे मार्केट से प्रॉफिट हुआ वो 17,000 का। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में दो पार्ट थे बेटा। पहले पार्ट में आपने क्या फाइंड करा, पहले पार्ट में आपने रिवेन्यू फाइंड करा, आपको प्रोडक्ट दिया हुआ था, उसकी प्राइस दी हुई थी, प्रोडक्ट और प्राइस की मल्टीप्लाई कर लिया आपने, तो फर्स्ट पार्ट हो गया रिवेन्यू का। सेकंड पार्ट आपको प्रोडक्ट और कॉस्ट दिया हुआ है, फिर आपने कॉस्ट निकाला इस फॉर्मूले से, कॉस्ट आ गया, फिर रिवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर दो तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो रिवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस कर दिया, ये आपका प्रॉफिट है। नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें अक्सर गलतियां होती है, क्या गलती होती है ये भी आपको सिखाता हूं। फॉर द मैट्रिक्स एक्स, आपको मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना है। यहां सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, बच्चा सोचता है एक्स फाइंड करना है। एक्स नहीं फाइंड करना, मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना है। यदि एक्स एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, पूरा एक मैट्रिक्स ही फाइंड करना है आपको, और आपको कंडीशन दिया हुआ है एक्स जो एक मैट्रिक्स है उसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है और इक्वल टू में ये गिवन है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक्स मैट्रिक्स को आपको लेट करना पड़ेगा। तो आंसर स्टार्ट करते हैं बेटा। लेट एक्स इक्वल टू ए बी सी डी, ये मैट्रिक्स हमने लेट कर लिया। ए बी सी डी कोई मैट्रिक्स एक्स है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आपने ए बी सी डी 2x2 का मैट्रिक्स ही क्यों लिया, है ना? रीजन होना चाहिए ना कि 2x2 का लिया। ऐसे थोड़ी कि जो मर्जी मैट्रिक्स आप ले लोगे, रीजन है, तरीका देखो। अगर मैं यहां 2x2 का मैट्रिक्स लूंगा और ये क्या है 2x3 का मैट्रिक्स है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2/3 जो कि इक्वल टू में। और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कब लगता है, जब इनके जो ऑर्डर्स है वो सेम होने चाहिए। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2/3 बचेगा, इक्वल टू में 2/3 दे रखा है, इसलिए हम 2/2 लेके चलेंगे। क्लियर हो गया? 2/2 क्यों लिया, ताकि ये कैंसिल होने के बाद जो इक्वल टू में मैट्रिक्स है उसके ऑर्डर से मैच कर जाए, इसलिए हमने ABCD 2/2 का मैट्रिक्स एक लेट कर लिया। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है x और साथ में दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और इक्वल टू में -7 -8 -9 2 4 और 6 ये गिवन है। ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x की जगह आप वैल्यू पुट कर लोगे, x की जगह क्या आ जाएगा ABCD, प्रोडक्ट हमें आता है, रॉ की मल्टीप्लाई कॉलम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट की फर्स्ट से, a सेकंड प्लस 4b, फर्स्ट 2a सेकंड प्लस 5b, ऐसे ही फर्स्ट 3a और प्लस का 6b। फर्स्ट रो का काम खत्म, अब सेकंड रो पे फोकस करो, क्या आएगा c प्लस का 4d, ऐसे ही 2c प्लस का 5d और लास्ट आपका आएगा 3c और प्लस का 6d। क्लियर है? इन दोनों का हमने प्रोडक्ट कर दिया और इक्वल टू में क्या चल रहा है हमारा, इक्वल टू में -7 -8 -9 2 4 6। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो किसी भी दो एलिमेंट्स को इक्वल कर लो ए के लिए और किसी भी दो एलिमेंट्स इक्वल कर लो सी और डी के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखोगे, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट लगा है, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। हम जो फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है हमारा है a प्लस का 4b, इक्वल टू में लिख लो आप -7 और ऐसे ही आप ये वाला एलिमेंट ले लो, क्या लिखोगे आप 3 से डिवाइड भी कर सकते हो। यही वाला एलिमेंट क्यों ले रहा हूं, मैं ये भी एलिमेंट ले सकता हूं, बट बच्चों यहां पे देखो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। 2a 5b और 8 कुछ भी कॉमन नहीं है और इनको फिर आपको एलिमिनेट करने में दिक्कत आएगी, टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर आप ये ले सकते हो, तीनों में से कोई भी ले लो ना, आप फर्स्ट ले लो, फर्स्ट के इक्वल, सेकंड ले लो, सेकंड के इक्वल, थर्ड ले लो, थर्ड के इक्वल। मेरे अकॉर्डिंग मत चलना कि मैं फर्स्ट और थर्ड ले रहा हूं तो आप भी फर्स्ट और थर्ड लो, नहीं, आप पे डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट के इक्वल फर्स्ट ले लो, सेकंड के इक्वल सेकंड ले लो। मैं थर्ड क्यों ले रहा हूं, क्योंकि 3 3 3 कैंसिल हो जाएगा और दूसरा a बचेगा जो कि एलिमिनेट करने में इजी पड़ेगा, इसलिए मैंने थर्ड लिया है। रीजन समझ में आ गया? तो ये सब एक्सपीरियंस के बाद आता है जब आप क्वेश्चन को 2-3 बार कर लोगे। तो चलिए 3 3 3 कैंसिल कर दो तो क्या बचेगा, a बचेगा, प्लस का 2b बचेगा और इक्वल टू में -3 बचेगा, क्योंकि 3 3 3 आपने कैंसिल कर दिया पहले ही। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका सेकंड इक्वेशन। माइनस माइनस प्लस साइन चेंज कर दिया आपने, a से a कैंसिल, 4b में से 2b माइनस करो तो 2b बचेगा, माइनस का 7 और प्लस का 3 तो माइनस का 4 बचेगा, b इक्वल टू -4, 2 आ जाएगा अपॉन में, ये आपका आ गया -2। तो आपने b क्या फाइंड करा,
-2, बी आपने -2 आ गया। अब ए फाइंड करोगे तो क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस 4b इक्वल टू -7, बी की जगह -2 पुट कर लो, तो a प्लस 4 बी की जगह -2 इक्वल टू -7, a प्लस माइनस माइनस 4 2 8 इक्वल टू -7, तो a इक्वल टू -7, माइनस का क्या होगा, प्लस का 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे आपका 1, तो a क्या आ गया, 1 आ गया, और b क्या आ गया, -2 आ गया। तो यू हैव a एंड b, अब आपके पास a और b है, अब बचा क्या, c और d फाइंड करना है। तो C और D के लिए ये दिया हुआ, इनमें से कोई सा भी आपको इक्वेशन लगे वो इक्वेशन उठा के रख लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक इक्वेशन ये ले लेता हूं मैं, क्या लिखा हुआ है, C प्लस 4D इक्वल टू में क्या आएगा बेटा, 2 आएगा। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। और ऐसे ही ये आपने लिया, आप ये ले लो 3 3 3, देखो है ना कमाल की चीज, 3 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट करने में आसान पड़ेगा। तो इसको ले लो, क्या लोगे आप, 3 3 3 से पहले कैंसिल कर दो तो C बचेगा, 3 से कैंसिल करोगे तो 2D बचेगा, और यहां 3 से कैंसिल कर दोगे तो 2 बचेगा। ये आपका इक्वेशन 4 आ गया। नाउ साइन चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, C से C कैंसिल, 4D में से 2D गया 2D, 2 से 2 कैंसिल 0, तो D की वैल्यू 0 अपॉन में 2, इट मींस 0। तो D भी फाइंड हो गया, अब बचा C फाइंड करना। तो क्या लिखूं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में पुट कर लो, C प्लस 4D इक्वल टू 2, C की जगह C, अब D की जगह क्या रखोगे, 0, जब D की जगह 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो C की वैल्यू 2 आ गई। तो अब आपके पास चारों वैल्यू आ गई, यू हैव A एंड B एंड C ऑल्सो D। सो मैट्रिक्स X क्या आपने माना था, A B C D, इसकी वैल्यू पुट कर लो। A क्या आया, A आपका आया था 1, तो 1 पुट कर लो, B आपका आया था -2, तो -2 आ गया, C आपका 2 आया तो 2 आया, और D आपका 0 आया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ऑफ X। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्लियर हो गया। इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ X जो है वो कोई एलिमेंट नहीं है, X एक कंप्लीट मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है मैट्रिक्स X। तो आपने मैट्रिक्स X सेलेक्ट कर लिया, इन दोनों की आपस में प्रोडक्ट कर दिया, इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, 2 इक्वेशन इक्वल करके A B, ऐसी 2 इक्वेशन एलिमिनेट करके C और D, फिर आपने वैल्यू पुट कर दी। क्लियर हो गया। जल्दी नोट करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, इफ A एंड B आर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, A और B है जो मैट्रिसेस है वो सेम ऑर्डर के हैं, एक ही ऑर्डर के दोनों मैट्रिसेस है, सच दैट, ये आपको गिवन कंडीशन है कि AB का प्रोडक्ट इक्वल है BA के प्रोडक्ट के। ये बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया चीज आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AB इक्वल है BA, इस बात का ध्यान रखना, AB का प्रोडक्ट और BA के इक्वल है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। देन प्रूव बाय इंडक्शन, बाय इंडक्शन का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, PMI। अगर नहीं भी बोलता तो भी PMI होता, क्योंकि पावर जो है वो n के फॉर्म में है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि AB की पावर n इक्वल टू B की पावर n और A, ये फर्स्ट पार्ट आपको प्रूफ करना है PMI से। फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया, सेकेंड पार्ट और है, प्रूव फर्दर प्रूव ये करना है कि AB की पावर n इक्वल टू AN और BN, ये आपको सेकंड पार्ट प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेटा 2 पार्ट है, पहला पार्ट हमें ये प्रूव करना है PMI से, और सेकंड पार्ट हमें ये प्रूव करना है PMI से। तो एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं PMI के स्टेप। आंसर मैं पहला स्टेप कर रहा हूं बेटा। पहला स्टेप हमें क्या प्रूव करना है, पहला स्टेप हमें प्रूव करना है ये वाला कि A और B की पावर n इक्वल टू B की पावर n और A। तो PMI के अंदर जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहला स्टेप आप सबको याद होगा कि पहले इसे Pn और कॉलन के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले n की जगह 1 रखते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको समझा दिया था PMI कैसे सॉल्व होता है। तो Pn की जगह 1 डॉट कॉलन AB, 1 की लिखने की आवश्यकता नहीं, और BA, जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था कि AB और BA इक्वल है। तो ये इक्वल आ गया ना, AB इक्वल टू BA। तो क्या लिखोगे, 4, आप चाहो तो लिख भी सकते हो एक स्टेप और बढ़ा के, AB BA की जगह क्या लिख सकता हूं, AB। तो AB इक्वल हो गया। तो क्या लिखोगे, 4n इक्वल टू 1, इट इज ट्रू, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि AB और BA इक्वल है। तो मैं BA की जगह AB लिख सकता हूं, दोनों साइड इक्वल आ गया। तो n इक्वल टू 1, इट इज ट्रू। पहला स्टेप ये हो गया जब n की जगह हमने 1 रखा था। अब n की जगह k पुट करोगे तो हम क्या स्टेप लिखते थे, लेट assume that PK is true। यही तो मानते थे, हमने मान लिया कि PK ट्रू है। एज्यूम करना होता है कि PK ट्रू है। तो जहां n है वहां k पुट करना आपको। तो पुट करो, क्या लिखोगे, PK कॉलन
क्या लिखोगे, ए बी एन की जगह के आ जाएगा और इक्वल टू बी की पावर के और ए, इसे बोलते थे इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर होगा, सबको पता है ये बात। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जिसमें इंटरेस्ट बन गया एक बार तो फिर इसके ये जो जुनून है ना वो छूटेगा नहीं, इसमें इंटरेस्ट बनाना पड़ता है। ये भाई ऐसा सब्जेक्ट है, एक बार इंटरेस्ट बना लो, एक बार स्टेप याद कर लो, सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे फॉलो होते रहते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, पहला स्टेप हो गया कि आपने के पुट कर लिया, पहला इक्वेशन छोड़ दिया आपने। थर्ड स्टेप आप ऐसा अधिकतर बच्चों को याद होगा जिसमें हम के की जगह एन की जगह क्या रखते थे, के प्लस वन। याद आ गया, तो क्या लिख दूंगा, नाउ वी शैल प्रूव दैट पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू। यही लिखते थे कि के प्लस वन भी ऑल्सो ट्रू है। तो P के की एन की जगह के प्लस वन, कॉलन अपनी जगह, ए बी यहां पे आ जाएगा के प्लस वन, और हमें प्रूफ क्या करना है, के प्लस वन और ए, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था, आप LHS ले लो, RHS आपका अपने आप आंसर आ जाएगा। तो चलिए LHS से स्टार्ट करते हैं, RHS तो हमें प्रूफ करना है। तो बेटा LHS क्या है हमारा, LHS है हमारा ए बी की पावर के प्लस वन। क्लियर है, चलिए LHS सॉल्व करते हैं और RHS हमें ये लाके दिखाना है। तो चलो बेटा देखो इधर, ए की जगह ए, इसको दो हिस्सों में तोड़ लो, बी की पावर के अलग हो सकता है और बी की पावर वन अलग हो सकता है ना, तो लिख दिया मैंने। अब एक चीज मुझे बताओ कि आपके पास ए और बी की पावर के की वैल्यू भी तो दे रखी है, तो ए और बी की पावर के, ए और बी की पावर के की वैल्यू क्या है, वैल्यू है बी की पावर के और ए। भाई ए बी की पावर के, ए बी की पावर के, तो ए बी की पावर के की वैल्यू क्या है, बी के और ए, तो बी के और ए, इसकी वैल्यू हमने पुट कर ली इक्वेशन वन से। तो यहां लिख दोगे इक्वेशन फर्स्ट कि हमने इक्वेशन वन से इसकी वैल्यू पुट करी है। बी की जगह बी रहेगा, क्लियर है, बी की जगह बी आ गया, बी की पावर के की जगह बी की पावर के। यार ये ए बी जो है बच्चों, ये ए बी जो है, उस ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी इक्वल है बी ए के, ए बी इक्वल है बी ए के, तो मैं ए बी की जगह फिर से क्या लिख सकता हूं, बी ए लिख सकता हूं, और रीजन लिख दूंगा कि ए बी इक्वल है बी ए के, तो मैं ए बी की जगह बी ए लिख सकता हूं। और हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, तो बी की पावर क्या आ जाएगा, के प्लस वन, और ए की जगह ए। एक बार चेक करो क्या ये RHS आ गया, यस ये RHS एज इट इज आ गया, चेक करो ये RHS, तो यहां लिख देंगे RHS। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, क्लियर हो गया, जिसमें पहले हमने n की जगह 1 रखा, फिर n की जगह k एज्यूम करा, फिर k प्लस वन लिया, फिर LHS लेके चले और RHS हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो हर चीज का रीजन है, ऐसा नहीं है कि b आप कहीं भी लिख दोगे, a भी कहीं भी लिख दोगे, तरीके से लिखना है। ए के प्लस वन था तो इसको के अलग कर दिया, बी अलग कर दिया। अब ए बी की पावर के की वैल्यू क्या थी, बी की पावर ए, और बी की जगह बी। अब ए बी की वैल्यू भी बी ए, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है तो प्लस हो गया, ए की जगह ए, ये आपका RHS आ गया। ठीक है, अब करते हैं बेटा सेकंड पार्ट। ये तो फर्स्ट पार्ट था, सबने नोट कर लिया होगा। अब आता हूं सेकंड पार्ट, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट है, तो दूसरा पार्ट आपको यहां पे दिया हुआ है। चलिए मैं दूसरा पार्ट स्टार्ट करता हूं, ये फर्स्ट पार्ट फिनिश हो गया। सेकंड पार्ट देखो बेटा, सेकंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट हमारा पी एन कॉलन ए बी वोल एन और ए एन और बी एन, ये आपका सेकेंड पार्ट है। तो स्टार्ट कर दूं, पहला स्टेप याद करो क्या करते थे, पहले स्टेप में क्या करते थे, यहां पे क्या लिखते थे, एन की जगह वन, तो क्या लिखूंगा, ए बी एन की जगह वन इक्वल टू ए वन और बी वन, यही तो लिखोगे, एन की जगह वन और ये वन आ गया, जैसा था वैसा लिख दिया आपने। तो आप चेक करो, ए बी इक्वल टू ए बी आ गया ना इक्वल, तो क्या लिखूंगा, फोर एन इक्वल टू वन, इट इज ट्रू, कि पहला स्टेप तो ट्रू हो गया, पहला स्टेप इक्वल हो गया, पहला स्टेप क्लियर हो गया, यहां पे पहला स्टेप आपने प्रूफ कर दिया। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में क्या करते थे, लेट एज्यूम दैट पी के इज ट्रू, यही लाइन लिखनी है आपको हर बार। तो जहां एन है वहां पे के पुट करो, तो पी एन की जगह के आ जाएगा, कॉलन, अब क्या लिखोगे, ए बी एन की जगह के आ जाएगा, इक्वल टू में क्या लिखोगे, ए की पावर के और बी की पावर के, इसे बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट, जिसकी हमें क्वेश्चन में बीच में आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट इसे लिख के रख देते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया क्योंकि आपने एज्यूम करा है, तो यहीं पे छोड़ देंगे। लास्ट स्टेप, हर बार आपको एक ही लाइन लिखनी पड़ती थी, फिर से वही लाइन लिखो, क्या लिखते थे, नाउ वी शैल प्रूव दैट पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, हमें प्रूव करना है कि k प्लस वन जो है वो
ट्रू है, तो जहां n था वहां के k प्लस वन आएगा, तो p k प्लस वन, यही है ना, n की जगह k प्लस वन कॉलन, अब क्या लिखोगे ए बी, n की जगह क्या लिखोगे बेटा k प्लस वन लिखोगे, इक्वल टू में क्या a, n की जगह क्या आना चाहिए k प्लस वन, b और n की जगह क्या आना चाहिए k प्लस वन। ये तो आपका LHS है। आप क्या लेके चलोगे LHS, आंसर तो आपको ये लेके आना है, तो LHS लेके चलेंगे और RHS हम प्रूफ करके देंगे, ठीक है। तो चलिए मैं LHS स्टार्ट करता हूं अपना, यहीं से स्टार्ट करते हैं LHS। आइए आप सब हेल्प करना। देखिए बेटा LHS, बताओ बेटा LHS क्या है हमारा, LHS हमारा ए बी की पावर k प्लस वन। अब क्योंकि पावर k प्लस वन है, तो अब तक मैं क्या करता आ रहा हूं, k अलग कर दूंगा और वन अलग कर दूंगा, हर क्वेश्चन में यही करा है। तो k को अलग कर दो और वन को, दोनों को सेपरेट कर दो, तो क्या आएगा ए बी की पावर k अलग हो जाएगा और ए बी की पावर वन अलग हो जाएगा। क्लियर हो गया, ए बी की पावर k अलग हो गया और ए बी की पावर वन अलग हो गया। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, प्रोडक्ट में अगर पावर k हो, ये ट्रांसपोज नहीं है, ये प्रोडक्ट है, वन आप नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। ये ए बी प्रोडक्ट में है, जब ए बी प्रोडक्ट में पावर को तोड़ते हैं तो a की पावर ऐसी रहेगा और b की पावर k ऐसी रहेगा। a की पावर k अलग हो गया, b की पावर k अलग हो गया। क्लियर हो गया, सिंपल ऐसे लिखते हैं। और a b की जगह a b जैसा था वैसे लिखोगे, कोई परेशानी, जैसा था उसे हमने वैसे लिख लिया। अब एक बात बताओ, a की पावर k ये ऐसी रहेगा, इसकी जगह ba किसके इक्वल था, आपको ही पता होना चाहिए ना, ba किसके इक्वल है, ba आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, ba जो था या ab जो था, आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है ab जो है वो इक्वल है ba के, ab इक्वल है किसके ba के। तो आप चाहो तो इसको अलग कर लो कि ab की जगह ba लिख लो, यहां पे लिख लो ba, b पहले आ जाएगा a बाद में जाएगा, या आप इसको भी पलट कर सकते हो कि a आपका पहले आ जाएगा, a पहले आ जाएगा और b की पावर k और b एज इट इज। सुनिए क्या बोला, ये एज इट इज है, इसको हमने फॉर्मूला लगा दिया कौन सा, ए बी इक्वल है बी ए के, तो इसको आप a पहले लिख सकते हो, b बाद में लिख सकते हो, b की जगह b। अब मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है तो a की पावर क्या बनेगा, a की पावर बनेगा k प्लस वन, a की पावर क्या बन गया k प्लस वन, तो a की पावर k प्लस वन कर दिया, ठीक है। और b की पावर क्या बना k प्लस वन बन गया, भाई यहां मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है तो a की पावर k प्लस वन, b की पावर k प्लस वन। क्लियर हो गया, तो ये आपका RHS आ गया। एक बार और समझ लीजिए, अगर एक बार और समझना है तो एक बार और समझ लो। देखो सबसे पहले इसकी पावर k प्लस वन है, तो सेपरेट कर लो, ए बी की पावर k अलग कर लो और ए बी अलग कर लो। क्लियर हो गया। अब इसकी वैल्यू तो आपको दे रखी है ना भाई, इसकी वैल्यू ये तो ना ए बी की पावर k, ये भी तो यूज कर सकते हो, वैसे भी प्रोडक्ट में सेपरेट करते हैं तो दोनों अलग अलग हो जाता है, और आप इवन आपको दे भी रखा है तो आप यहां से लिख लो या वैसे ही सेपरेट कर लो। तो क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं a की पावर k, भाई ए बी की पावर k का फॉर्मूला a की पावर k और b की पावर k, a की जगह a और b की जगह b, एज इट इज यहां लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कि आपने इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू पुट करी है। अब a की पावर k तो एज इट इज है, इसको रेसिप्रोकल कर दो क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है a b इक्वल है ba के, क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो आप लिख सकते हो a पहले b बाद में और b की जगह b एज इट इज। मल्टीप्लाई पावर प्लस होती है तो a की पावर k प्लस वन हो जाएगा और b की पावर भी k प्लस वन हो गया, जो कि हमारा रिक्वायर्ड RHS आ गया, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन बेटा दो पार्ट थे, पहले हमने पहला पार्ट सॉल्व किया PMI से, फिर हमने सेकंड पार्ट सॉल्व करा PMI से। जल्दी से नोट करो बेटा। अब जो आपके तीन क्वेश्चन बचे वो तीनों MCQ हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ ए, आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है, ये इस प्रकार की कंडीशन है कि ए स्क्वायर इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ए स्क्वायर इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। सो जब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए स्क्वायर आई के इक्वल है, इट मींस ए स्क्वायर मतलब ए इंटू है, तो मैं इसे दो बार लिख सकता हूं, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और ऐसे ही अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इक्वल है किसके, आई के, तो 1 0 0 1। ठीक है बेटा, प्रोडक्ट आता है, रॉ की मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्फा 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 स्क्वायर ऐसे ही आप करोगे तो प्लस बीटा और गामा आ जाएगा, फिर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा बीटा और ये आ जाएगा माइनस अल्फा बीटा। फर्स्ट रॉ खत्म। सेकेंड रॉ देखो, अल्फा गामा, एक आ जाएगा अल्फा गामा और एक क्या आएगा माइनस अल्फा और गामा। ऐसे इसकी करोगे तो बीटा और गामा आएगा और प्लस का अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये दोनों सेम आ रहे हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा दोनों, देखो ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, ये दोनों सेम आ रहा है, बीटा गामा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 1। किसी एक को भी कंपेयर कर लो, ऑन कंपेयरिंग
अगर हम दोनों को कंपेयर करें, या तो इसके इक्वल में रख लो या इसके इक्वल में रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसके इक्वल में आ जाएगा। तो क्या निकल के आएगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा प्लस का -1 इक्वल टू 0। तो चेक करो ये कंडीशन कहां पर है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1 है, अल्फा स्क्वायर, ये रहा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये भी कंडीशन नहीं आ रहा। तो अब देखते हैं कि साइन चेंज करके, तो साइन चेंज अगर कर दोगे तो साइन माइनस का प्लस हो जाएगा। साइन चेंज कर दो सबके, क्योंकि इनमें से कोई भी कंडीशन मैच नहीं कर पा रही, साइन चेंज करोगे तो प्लस हो जाएगा। ये माइनस का अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा गामा इक्वल टू 0। अब चेक करो तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, देखो ये आ रहा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। तो जो इसका थर्ड पार्ट है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, क्योंकि इससे मैच नहीं कर रहा था ना, इसलिए हमने साइन चेंज कर दिया आंसर को मैच करने के लिए। क्लियर है, वरना यही आंसर होता। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है 14 क्वेश्चन। इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, एक ए जो है वो सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक। अभी बेटा ये चीज याद करने की जरूरत है, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक तभी हो सकता है जब वो 0 हो। कोई भी एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों कंडीशन तभी सेटिस्फाई हो सकती है जब वो 0 मैट्रिक्स हो। ये याद करने की आवश्यकता है, इसमें आपको ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है, याद रखना है कि कोई भी एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों तभी हो सकता है जब वो 0 मैट्रिक्स हो। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो आपका बी आ जाएगा, क्योंकि ये 0 मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ये था आपका एमसीक्यू 13 और 14। अब 15 पे आते हैं। देखिए बेटा 15 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए 15 क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 15 में कि ए स्क्वायर इक्वल है ए के, ये कंडीशन हमें गिवन है कि ए स्क्वायर इक्वल है ए के, इक्वल हमें गिवन है। सो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, आपको फाइंड करना है आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7a, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है कि ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। तो बेटा यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा दिया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और साथ में क्या है माइनस का 7 है। तो -7 है, एज इट इज आ गया। आई का क्यूब आई होता है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, आई की पावर 2 हो, आई की पावर 3 हो, आई की पावर जितनी भी हो, आंसर आई आएगा। आई जस्ट लाइक 1, तो 1 की पावर जो हो 1 ही आता है। अब आते हैं ए क्यूब। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां देखो ए स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू आपको ए गिवन है। ए क्यूब का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू ए। मेरी बात ध्यान से सुनना, ए क्यूब का मतलब होता है ए स्क्वायर इंटू ए, यही तो मतलब होता है। और ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ए स्क्वायर ए के इक्वल है, तो ए फिर से ए और ए क्या बन गया, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है ए, तो इसका मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू भी ए आएगा और ए क्यूब की वैल्यू 1 आएगा। क्लियर हो गया मैं क्या बोल रहा हूं। ए क्यूब का मतलब है ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू ए गिवन है, ए की जगह ए और ए स्क्वायर की वैल्यू ए है, तो ए क्यूब की वैल्यू भी ए ही आएगी। तो आप ए क्यूब की जगह ए पुट करोगे, साइड में करके दिखा देना। प्लस 3 की जगह 3, आई स्क्वायर आई आता है, ए की जगह ए आएगा, 3 की जगह 3 आएगा, आई की जगह आई आएगा। ए स्क्वायर किसके इक्वल था, ए के इक्वल था, अभी आपने लिखा ए स्क्वायर ए के इक्वल है, माइनस का 7 है। आई की जगह आई आएगा, ए की जगह ए आएगा, 3 की जगह 3 आएगा। बच्चों आई और ए इक्वल होता है, फॉर्मूला आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आई ए हो या ए आई हो, आंसर ए आता है। आई ए का प्रोडक्ट ए आई का प्रोडक्ट ए होता है। पिछले एक्सरसाइज में चेक करना, ये फॉर्मूला मैंने तब भी आपको समझाया था। तो ये पुराने एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट आ गए यहां पर। तो आई ए बन गया, ऐसे ही आई ए फिर से ए बन जाएगा, माइनस का 7 है। अब एक बार चेक करो, आई की जगह आई ए 3a 4a और 3 7a, तो 7a माइनस 7a कैंसिल, क्या बचा आई जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से बेटा मिसलिनियस हमने खत्म किया। आपको कोई भी डाउट्स हो मिसलिनियस के एग्जांपल जरूर कर लेना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर कोई भी एग्जांपल में आपको डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो कि सर ये समझ में नहीं आया, तो मुझे जरूर बता देना। अब मैं आपको प्रीवियस 10 ईयर के, ये लास्ट क्वेश्चन था आपके पूरे चैप्टर का, प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन असाइनमेंट में दूंगा, वो जरूर कर लेना। पिछली 10 साल से जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूं उसी में से क्वेश्चन आ रहा है। या आप किसी भी पढ़े हुए बच्चे से पूछ लेना जो पढ़ाओ मेरे से, जो असाइनमेंट मैं आपको दूंगा पिछले 10 साल से उसी में से क्वेश्चन आ रहा है। तो मैं असाइनमेंट आपको दूंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो जरूर कर लेना एनसीईआरटी के अलावा। नोट डाउन करो।